हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं संपत देवड़ा आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी हम अगर बात करें, जो हमने लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था वो था हमारी प्राइमरी मेमोरीज, यानी कि जो कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरीज है वो मेमोरीज में से अगर हम बात करें सबसे पहली मेमोरी की, तो वो आती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों अगर मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी की, तो हमारे पास में जो मेमोरी रहती है कंप्यूटर में, जो बात करें मेमोरीज की, तो हमारे पास में जो सबसे पहली मेमोरी रहती है वो थी प्राइमरी मेमोरी। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, क्यों नीड होती है प्राइमरी मेमोरी की। आज हम उसके आगे चर्चा करने वाले हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की नीड क्यों है। हमने हमारे लास्ट क्लास में ये देखा था कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो बेसिकली हमारे पास में कंप्यूटर को जो बेसिकली नीड होती है डाटा की, वो डाटा होल्ड करने का एक स्थान देती है। अगर मैं बात करूं जैसे सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा बहुत सारा डाटा पड़ा है, लेकिन हमें एक्चुअल में चलाना वो सारा डाटा एक बार में नहीं होता। हमें पर्टिकुलर कुछ ही डाटा वहां से चलाना होता है। वो डाटा चलाने के लिए हम एक मेमोरी की नीड होती है, हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिस मेमोरी को हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी की। यानी हमने ये देखा था कि सीपीयू बस रैम को जानता है, उसके अलावा किसी को नहीं जानता। यानी सीपीयू को जो डाटा चाहिए वो बस रैम से ला सकता है, उसके अलावा कहीं से भी नहीं। ये हमने देखा था और उसकी बाद में हमने ये डिसाइड किया था कि अगर हमें उसका जो स्पीड है उसको वापस मेंटेन करना है, स्पीड बढ़ाना है, तो हम बीच में एक और मेमोरी का यूज करते हैं जिसका नाम होता है कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी दोस्तों? कैशे मेमोरी उसका नाम होता है। आज हम उसके आगे डिस्कस ये करने वाले हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की नीड क्यों हुई। अगर मैं यही बात करूं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, उससे पहले जो हमने पढ़ा, हमने यही देखा था कि जो यहाँ सीपीयू होता है हमारा, जो हमारा सीपीयू होता है, उस सीपीयू को अगर कुछ भी चलाना है, कोई एक भी इंस्ट्रक्शंस चलाना है, तो सबसे पहले उसको नीड होती है एक रैम की। किसकी? एक रैम की, जिसके बारे में सीपीयू जानता है, उसके अलावा सीपीयू नहीं जानता किसी को। अगर मैं बात करूं, एक यहां होती है हमारी रैम। क्या होती है? रैम। सीपीयू जो है बस रैम को जानता है, रैम के अलावा किसी को नहीं जानता। हमें जब रैम की जो स्पीड है उसको मेंटेन करना होता है, तो हम एक बीच में लगाते हैं कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी हम उसके बीच में लगाते हैं, जो होती है बेसिकली सीपीयू और रैम के बीच में। ये हमने सारा कल डिस्कस कर लिया था, कैशे मेमोरी कौन कौन सी होती है, L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, L1 सीपीयू के पास होती है या नहीं होती, ये हमने सारा डिस्कस कर रखा। अगर हम बात करें आगे कि जो रैम होती है वो हमारे पास में एक फिक्स्ड कैपेसिटी की होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है उसके अंदर। जैसे अगर हम बात करें 2 GB रैम, 4 GB रैम, उसके अंदर जो होता है फिक्स स्टोरेज होता है। यानी हमारे पास में टीबी में या 500 MB में जो हमारी रैम है वो कभी नहीं आती। अगर मैं बात ये करूं कि जो हमारी रैम है ये पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोरेज के साथ में हमारे पास में होती है, वो चाहे 2 GB हो, वो चाहे 4 GB हो। अगर मैं ये बात करूं कि ये मेरे पास में 2 GB की है, कितने की है? 2 GB की है। बट अगर मैं ये बोलता कि मेरे पास जो कंप्यूटर में टोटल डाटा पड़ा है, या मेरे पास टोटल डाटा है वो टीबी में है, कितने में है? वो टीबी में है, तो हम क्या उस डाटा को पूरे रैम के अंदर डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि रैम हमारी फास्ट होती है थोड़ी, क्योंकि सीपीयू को थोड़ी फास्ट मेमोरी चाहिए। अगर हम फास्ट मेमोरी नहीं देते हैं तो सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो डाउन होती है। किस मेमोरी के कारण? अगर हम यहाँ स्लो मेमोरी लगाते हैं तो। अगर मैं यही बात करूं कि जो ये रैम है इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डाटा होता है, फिक्स स्टोरेज होता है इसका, यानी कि लेस स्टोरेज होता है। फिक्स मतलब लेस स्टोरेज होता है, यानी यहां हम बड़ी मेमोरी नहीं लगा सकते। यहां हम बड़ी मेमोरी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमने एक दूसरा और रास्ता निकाला, ये कि इससे एक कनेक्ट करके हम एक नई मेमोरी लगा सकें, यानी इससे एक और मेमोरी को हम कनेक्ट करें, तो वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। कौन सी स्टोरेज होती है? सेकेंडरी स्टोरेज। यही यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस सेशन में। अगर मैं बात ये करूं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अगर हम आज के सिलेबस की बात करें तो हमें जो पढ़ना है बेसिकली
वो हमें सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ना है। व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज, वो सारा पढ़ना है। फिर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की, तो बेसिकली जो उनके टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में हमें ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक टेप क्या होता है या ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। इसके साथ में मेमोरी डिवाइसेस क्या होती है, ये तीन। और इनके अंदर जो इनके पार्ट है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क में सीडी है, डीवीडी है, इनके भी जो पार्ट है, सीडीआर क्या होता है, सीडीआरडब्ल्यू क्या होता है, वो सारे हम इनमें देखने वाले हैं। इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि फ्लॉपी डिस्क या रेड वगैरह ये क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइम्स, यानी कि सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल डिले क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है। या हम बात करें कि जो हमारे पास में मेमोरी कार्ड है, फ्लैश मेमोरी है या एसएसडी है, ये क्या होती है, ये सारा आज हम कवर करने वाले हैं। यानी कि आज के इस सेशन में सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ वो हम इस थ्योरी से पूरा कवर कर लेंगे। यानी इस थ्योरी में हम उतना पढ़ लेंगे कि इससे बाहर सेकेंडरी स्टोरेज का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो सेकेंडरी स्टोरेज का बेसिकली नीड, अगर मैं बोलूं कि जो हमारे पास में सेकेंडरी स्टोरेज है, कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, इसकी बेसिकली नीड क्यों हुई, हमें क्यों चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज। अगर हम ऐसे बात करते कि सेकेंडरी स्टोरेज रैम से हमारे पास में जो डाटा होता है वो अधिक होता है, यानी हमारे पास में रैम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, 2-4 जीबी की होती है, 8 जीबी की होती है, 16 जीबी की होती है, बस हमारे पास में टीबी में वो रैम नहीं होती। तो जब हमारे पास में डाटा अधिक होता है और हम उस डाटा को रैम में फिट नहीं कर सकते, तो हमें आवश्यकता होती है एक और मेमोरी की। जो मेमोरी हम एक्स्ट्रा में लगाते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यानी हमने जो अभी डिस्कस ये किया था कि जो हमारे पास में मेमोरी होती है, उस मेमोरी में रैम से जो कनेक्टेड एक और मेमोरी हम लगाते हैं उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, उसे ही बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास मेरा डाटा ज्यादा है तो मैं 1 जीबी, 2 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, कितनी भी मैं लगा सकता हूं मेरे डाटा के अकॉर्डिंग। अगर मेरा डाटा लेस है तो मैं कम लगाऊं, अगर मेरा डाटा ज्यादा है तो मैं टीबी में लगाऊं, वो हमारी नीड के ऊपर है। बट इसमें एक ध्यान ये रखना कि जब सीपीयू को कुछ डाटा चाहिए तो अभी तक ये रैम को ही जानता है। किसको जानता है, बस रैम को जानता है। ये डायरेक्टली कभी सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आता। सेकेंडरी स्टोरेज से जो हम डाटा चलाते हैं, उस डाटा को चलाने के लिए हमें इस डाटा को सबसे पहले रैम में लाना पड़ता है, क्योंकि सीपीयू केवल रैम को जानता है। तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज का जो डाटा है सबसे पहले उसे रैम में लाना पड़ता है। यानी कि जो हमारे पास में रैम मान लो 2 जीबी की थी, तो हमें यहां से 2 जीबी के लाइक का डाटा लाना है। क्लियर दोस्तों, जो उस 2 जीबी में फिट हो सके। अगर वो डाटा बड़ा है तो हम यहां एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ेंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। कौन सी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वो कॉन्सेप्ट इन्हीं, जब हम यहां से 2 जीबी का जो डाटा है हम वहां 2 जीबी ले जा सकते हैं, बट हमारे पास में 4 जीबी का टोटल डाटा है, तो हम उस डाटा को कैसे ले जाएंगे। क्लियर है, वो हम पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी में। आज का हमारा जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमें बस इतना ही पढ़ना है कि व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी और टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, और साथ में इसके टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले सबसे कि सेकेंडरी मेमोरी के टाइप कितने होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की नीड क्यों हुई वो तो हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके टाइप कितने हैं। यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में आता है सीक्वेंशियल एक्सेस। कौन सा एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस आता है दोस्तों। दूसरा हमारे पास में टाइप आता है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल के जस्ट ऑपोजिट यानी डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस हम उसको बोल सकते हैं। अगर हम और फर्दर बात करें कि सीक्वेंशियल एक्सेस में हमारे पास में 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक तो मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्रम। हम यहां एक और बोल सकते हैं मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम दोस्तों। यहां तक क्लियर है। अगर मैं ये बात करूं कि मैग्नेटिक ड्रम जो है सबसे पहले कौन सी जनरेशन में आया था, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में आया था, जो हमने पहले देख लिया। कंप्यूटर की
फर्स्ट जनरेशन में आया था, ये हमने कंप्यूटर की जनरेशन में इसको पढ़ लिया था। अगर हम और बात करें कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक टेप है वो आई थी सेकेंड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? सेकेंड जनरेशन में दोस्तों। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सेस की, तो डायरेक्ट एक्सेस में हमारे पास में डायरेक्टली दो टाइप की होती है, यानी एक डिस्क, कौन सी डिस्क, और एक होती है हमारे पास में मेमोरी डिवाइस जिसमें हम पेन ड्राइव वगैरह सारे लगाते हैं। अगर हम बात करें डिस्क की, मैग्नेटिक डिस्क की, तो उनमें जो चीजें आती है जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, या हम बात करें तो हमारे पास में अलग से हार्ड डिस्क के अलावा फ्लॉपी डिस्क, या फिर हम बात करें जिप ड्राइव, विंचेस्टर जो कि हार्ड डिस्क का ही अपडेटेड वर्जन था। फिर हम बात करें रेड भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर बाई चांस थोड़ा एग्जाम का पेपर टफ करने की कोशिश होती है तो वहां हमें देखने को मिलते हैं रेड के क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? ये रिलेटेड होते हैं किससे? इन डिस्क से ही रिलेटेड होते हैं रेड के जो कॉन्सेप्ट है सारे, यानी रेड 1 क्या होता है, रेड 0 क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट इसी के हैं। ये जो सारी चीजें हैं आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कि सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है, या हम ये देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात ये करूं कि हमारे पास में जो सीक्वेंशियल मेमोरी है वो क्या करती है, जैसे मान लो मेरे रैम ये है, इस रैम में मेरा डाटा पड़ा है, डाटा में मैंने कुछ ये लिखा 1 2 3 4, ये मैंने कुछ डाटा लिखा, ठीक है। अगर ये सीक्वेंशियल मेमोरी होती तो इसको बेसिकली क्या करना पड़ता कि अगर थर्ड पर आना है, अगर थर्ड पोजीशन है तो इसको सबसे पहले एक को चलाना पड़ता, मतलब जहां एक पड़ा है, यानी जो इनिशियली मेमोरी है, शुरुआत की जो मेमोरी है, उसको भी चलाना पड़ता है इसे। क्लियर है? ये डायरेक्टली 3 पर नहीं आ सकती, ये डायरेक्टली यहां नहीं आ सकती सीक्वेंशियल मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में काम ली जाती थी। कंप्यूटर की फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में इसको काम लिया जाता था, कंप्यूटर की फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में इसको काम लिया जाता था। क्लियर है यहां तक? यानी सीक्वेंशियल जो मेमोरी है वो किसी भी डाटा को स्किप नहीं कर सकती, एक सीक्वेंस में स्टार्टिंग से एंड तक उसको पढ़ना होता है। अगर मान लो बीच का डाटा चाहिए फिर भी उसे स्टार्ट से बीच तक जाना पड़ता है। अगर मान लो यहां पर हमारे पास में 50 एलिमेंट होते और इसको 50वां एलिमेंट पढ़ना होता तो इसको 50वें एलिमेंट पर जाने के लिए 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे एलिमेंट पढ़ने होते, पूरा डाटा पढ़ना होता। क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, किसकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो ये डायरेक्टली उस स्थान पर जा सकती है जहां हमें डाटा चाहिए, इसके एड्रेस के अनुसार जहां हमें डाटा चाहिए वहां डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सी? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये रैंडमली इस डाटा तक पहुंच जाती है, यानी इसके पहुंचने के तरीके भी होती है, इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं कि ये पहुंचती कैसे है। क्या ये रैंडम मतलब होता कि पहले यहां से इस डाटा में से ये रैंडमली एक डाटा उठाएगी, यानी उसके इंडेक्स के अनुसार। वो डाटा अगर नहीं होता तो फिर उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में अलग अलग एल्गोरिथम के बेसिस पर ये वहां काम करती है। ये थी हमारी कौन सी? सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब वो सीक्वेंस में चलेगी। रैंडम एक्सेस मतलब वो रैंडमली डाटा पढ़ सकती है, बीच में से डाटा उठा सकती है। तो अगर हम बात करें कौन सी? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की, तो हमारे पास में जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है मैग्नेटिक टेप। अगर हम बात करें मैग्नेटिक टेप की, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैसेट, यानी कि जो गोल वाली कैसेट, हमारे पास में कुछ इस टाइप की कैसेट आया करती थी जिसके अंदर रील आया करती थी, प्लास्टिक की एक स्ट्रिप आया करती थी जिसको निकालकर हम खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, वही स्ट्रिप, वही कैसेट। इस कैसेट के अंदर बेसिकली एक क्या आती थी? स्ट्रिप, प्लास्टिक की स्ट्रिप जिसको हम रील भी बोलते हैं। क्या आती थी? रील आती थी। क्लियर दोस्तों? ये बेसिकली क्या हुआ करता था, इसमें एक रीड हेड होता था। वो रीड हेड इसमें जो बेसिकली जो डाटा लिखा गया था उस डाटा को पढ़ने का काम करता था हेड। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया था फ्रिज फ्लेमर ने 1929 में। कब बनाया था? 1929 में। अगर मैं और बात करूं तो इसका जो होता है प्राइमरी, वो होता है मैग्नेटिक टेप मेमोरी।
इसमें क्या लगा होता है, बेसिकली प्लास्टिक का रिबन, यानी कि जो मैग्नेटिक टेप मेमोरी है उस मेमोरी में प्लास्टिक का रिबन लगा होता है, प्लास्टिक की रील लगी होती है। अगर इसकी और बात करें तो इसमें क्या होता है, रील होती है। क्या होता है, रील होती है दोस्तों। और वो रील किस टाइप में होती है, प्लास्टिक की स्ट्रिप के रूप में। अगर मैं बात करूं इस मेमोरी की, तो इस मेमोरी में यहां देखें कि ये जो मेमोरी होती है बेसिकली कुछ इस टाइप की दिखती है। किस टाइप की, बेसिकली कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिलता है। और ये इसका ड्राइवर है, यानी इसके अंदर हम उसको डाल के चलाते हैं। ये इसका ड्राइवर है, जिसको हम बोल सकते हैं टेप ड्राइवर। क्या, कौन सा ड्राइवर, टेप ड्राइवर दोस्तों। अगर हम बात करें इस रील की, तो इसमें जो बेसिकली रील होती थी, इसको यहां समेट के, ये रील है पूरी, इसको यहां समेट के लगाया जाता था। इसके अंदर डाटा लिखा था, यानी ये रील घूम के यहां इसके ऊपर जाती वापिस। जैसे जैसे ये उस पर जाता तो बीच में जो डाटा हमारा रीड हेड के द्वारा पढ़ा जाता, वो डाटा पढ़ने के लिए हम यहाँ रीड एंड राइट हेड भी लगाया करते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी में डाटा में दो टाइप से कोटिंग की जाती है। अगर हम बात करें इसमें कोटिंग की, तो ये कोटिंग जो होती है मटेरियल में कोटेड में, ये कौन सा मटेरियल काम लेते हैं, डाटा रिकॉर्डिंग के लिए चुंबकीय टेप में चुंबकीय सामग्री को टेप के केवल एक तरफ लेपित किया जाता है। यानी कि जो हमारी ये टेप है, इस टेप में अगर हम पर्टिकुलर रील की बात करें, जैसे ये मेरी रील, ये इसके अंदर का स्ट्रिप, ये स्ट्रिप जो है इसके एक साइड में, इसके एक ही साइड में डाटा लिखा जाता है, जैसे कि सीडी डीवीडी में होता है। सीडी डीवीडी में भी तो यही होता है कि डाटा जो है उसके एक साइड में लिखा जाता है, दोनों साइड में डाटा नहीं लिखा जाता। वैसे ही इस टेप में भी जो मैग्नेटिक की बनी हुई होती है, उस मैग्नेटिक टेप में डाटा एक साइड में ही लिखा जाता है। कौन से मटेरियल की, मैग्नेटिक, और डाटा एक ही साइड में लिखा जाता है, दोनों साइड में डाटा नहीं लिखा जाता है। ये जो मैग्नेटिक टेप है, इसको उठा के जेब में डालकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्थान पर इसे रखे, जब इच्छा हुई उठाया, जेब में डाली और लेके चले गए। वैसी है इसको पोर्टेबल बोला जाता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हमारे लिए इजी होता है इसको। अगर हम और बात करें कि हमारे पास में ये कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों। अगर नॉन वोलेटाइल की बात हम करें, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है लाइट जाने के बाद में भी इसका डाटा पड़ा रहता है, यानी लाइट जाने के बाद में भी इसका डाटा जो इसके अंदर है वो उड़ता नहीं है, डिलीट नहीं होता है, जैसे कि रैम में होता है, जैसे कि कैशे मेमोरी में होता है। अगर उसका डाटा लाइट जाने के बाद में उस मेमोरी में होता है, किसमें, मैग्नेटिक टेप में, जबकि नहीं होता किसमें, रैम और कैशे मेमोरी के अंदर, जो कि वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि लाइट जाने के बाद में डाटा फ्री, टाटा बाय बाय। अगर हम बात करें इसमें कोटिंग की, तो इसमें बेसिकली दो टाइप की कोटिंग, यानी फेरस ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो हम यूज करते हैं उसको धूल मिट्टी से बचाने के लिए। किससे, धूल मिट्टी से बचाने के लिए किसका, मैग्नेटिक ऑक्साइड का यूज करते हैं। बट उसके ऊपर लेप करने के लिए हम यूज करते हैं फेरस ऑक्साइड का। दो ऑक्साइड यूज लेते हैं हम, फेरस ऑक्साइड, जिसको हम जानते हैं आयरन ऑक्साइड के नाम से भी। आयरन ऑक्साइड का तो इसके ऊपर लेप किया जाता है। और अगर इसको मिट्टी से बचाना है, अगर इसको मिट्टी से बचाना है, तो हम यूज लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम यूज लेते हैं। बेसिकली दो टाइप की कोटिंग करते हैं हम, एक तो फेरस और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धूल मिट्टी से बचाने के लिए और फेरस डाटा कोटिंग करने के लिए, यानी कि इसके ऊपर जिसका लेप किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। अगर हम और बात करें इसी का, तो इसमें जो ये मेमोरी होती है बेसिकली इसका यूज किया जाता है बैकअप के लिए। ये ऑप्शन ध्यान रखना, किस मेमोरी का प्रयोग डाटा के बैकअप के लिए किया जाता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डाटा बैकअप के लिए कौन सी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस मैग्नेटिक टेप के लिए, तो इस मैग्नेटिक टेप जो है इसको चलाने के लिए
आपको बेसिकली एक टेप का ड्राइवर लाना आवश्यक होता था। बिना ड्राइवर के आप इसको चला नहीं सकते दोस्तों। इसके लिए इसका ड्राइवर अलग से आता है, जिसको हम बोलते हैं टेप ड्राइवर। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेप ड्राइवर। वो टेप ड्राइवर इसके साथ में हमारे पास होना जरूरी था अगर इसको चलाना है तो। अगर वो नहीं होता तो हम इसे चला नहीं सकते दोस्तों। आगे बात हम ये करते हैं कि मैग्नेटिक टेप जो है वो कुछ इस टाइप से थी। आगे हम ये बात करें कि हमारे पास में जो अगली डिवाइस आती है, अगली डिवाइस कौन सी डिवाइस? हमने इसमें मैग्नेटिक टेप पढ़ा सीक्वेंशियल एक्सेस में। किसमें पढ़ा? सीक्वेंशियल एक्सेस में। अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें भी जो डिस्क है, डिस्क के अंदर जो हमारी पहली आती है फ्लॉपी डिस्क। कौन सी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क, जो कि मैग्नेटिक डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क कौन सी होती है? मैग्नेटिक डिस्क होती है। किसका पार्ट होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क आती है, वो फ्लॉपी डिस्क हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसी फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो इस फ्लॉपी डिस्क को जो इन्वेंट किया था, जो इस फ्लॉपी डिस्क को इन्वेंट किया था, वो इन्वेंटर थे आईबीएम कंपनी के एलन सौगाट। आईबीएम कंपनी के इंजीनियर जिनका नाम था एलन सौगाट, जिन्होंने कब की थी? 1967 में। और इसको पेटेंट कब करवाया था? पेटेंट करवाया था 1971-72 में। तो दोनों ही ऑप्शन मिल सकते हैं वहां 72 में। यानी कि 1971-72 में तो इसको पेटेंट करवाया, बट डेवलपमेंट स्टार्ट इनिशियली जब किया था तो वो क्या था? 1967 में एलन सौगाट ने, जो कि आईबीएम के इंजीनियर थे। फ्लॉपी डिस्क को इन्वेंट किया था एलन सौगाट ने 1967 में, जो कि आईबीएम में काम करते थे। और इनको पेटेंट करवाया था 1971 या 72 में दोस्तों। देखो, हमने ये पढ़ा कि जो मैग्नेटिक टेप होती थी उसमें उसको धूल मिट्टी से बचाने के लिए हम किसकी कोटिंग करते थे? और इसमें ये देखो कि इसमें क्या किसकी कोटिंग करते हैं? फ्लॉपी को प्लास्टिक के हार्ड केबिन में डालते हैं। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के कोटिंग, जिसमें हमने उसमें ये पढ़ा था कि एक तो फेरस ऑक्साइड और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का तो यूज हम धूल मिट्टी के लिए करते थे, और अगर हम बात करें फेरस का तो डाटा स्टोर करने के लिए हम कोटिंग करते थे। अब इस फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है कि हम डाटा को स्टोर करने के बाद में अगर उसे धूल मिट्टी से बचाना है तो हम उसको प्लास्टिक की एक बैग में डालते। प्लास्टिक की एक, अगर हम बात करें प्लास्टिक का एक रिबिन, अगर हम बात करें प्लास्टिक का एक केबिन, उसके अंदर हम डाल देते इसको। यानी कि इस मेमोरी के ऊपर में जो ये लगा है ब्लैक कलर का, ये केबिन है प्लास्टिक का। इसके अंदर हमारे पास में क्या है? फ्लेटर है दोस्तों। फ्लेटर मतलब एक ऐसी गोल कैसेट टाइप में, इसको बोलते हैं प्लेटर। ये किसके अंदर है? हार्ड केबिन के अंदर है। यानी इसके अंदर एक केबिन आती है। जैसे हम सीडी डीवीडी को अगर लाते हैं तो उसके ऊपर भी प्लास्टिक की एक कोटिंग आती है, जिसको खोलने के बाद में अंदर से सीडी निकलती है। कुछ वैसे ही प्रकार से फ्लॉपी डिस्क की भी ऊपर से प्लास्टिक का हार्ड केस के अंदर डाल के इसको सेफ रखा जाता था दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का लेप नहीं किया जाता था, सेफ रखने के लिए। अगर इसमें बात करें, डाटा क्लस्टर के फॉर्मेट में सेव होते हैं। डाटा क्लस्टर के फॉर्मेट में सेव होता है, जैसा हार्ड डिस्क के अंदर होता है क्लस्टर। अगर हम बात करें क्लस्टर, जो कि ग्रुप होता है किसका? सेक्टर का। ये हम बाद में चर्चा करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद में, कि ये क्लस्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि ये सेक्टर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है। तो एक बार ये ध्यान रखें कि जो बेसिकली फ्लॉपी डिस्क थी, उस फ्लॉपी डिस्क में बेसिकली हमारे पास में क्लस्टर हुआ करते थे। और क्लस्टर किसको बोलते हैं? जो हमारे पास में सेक्टर है, उस सेक्टर के ग्रुप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हमारे पास में जो सेक्टर है, उन सेक्टर के ग्रुप को। यानी कि मान लो मेरा सेक्टर, ये 1 सेक्टर और ये 2 सेक्टर, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? क्लस्टर। क्या बोल सकते हैं? क्लस्टर बोल सकते हैं दोस्तों। क्लस्टर बेसिकली ग्रुप होता है सेक्टर्स का। जैसे अगर मैं बात ये करूं, क्लस्टर मतलब एक एरिया। क्लस्टर मतलब एक एरिया, जिस एरिया के अंदर मल्टीपल कॉलोनीज हो। यानी कि जो मेरा एरिया है, उस एरिया के अंदर मल्टीपल कॉलोनी है, तो वो कॉलोनी जो है वो है सेक्टर।
यानी मल्टीपल सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और उन सबको मिला के मेरा जो एरिया बड़ा बनता है उसको हम कुछ और नाम से जानते हैं, और जो कॉलोनी है, सेक्टर है, उसको कुछ अलग नाम से जानते हैं। जो बड़ा एरिया है उसको क्लस्टर बोलते हैं, और क्लस्टर के अंदर ही सेक्टर होते हैं दोस्तों। अगर मैं और बात करूं कि इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क के अंदर क्या होता है, हमें वर्तमान में इसका हम यूज कहां करते हैं, बैकअप के लिए, और मैग्नेटिक टेप का भी यूज बैकअप के लिए करते थे दोस्तों। इसमें एक फ्लेटर होती है, मतलब एक कैसेट होती है गोल वाली, इसके अंदर ये गोल वाली एक ही कैसेट होती है कुछ दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस कैसेट की, तो हमारे पास में इसके अंदर एक गोल वाली एक ही कैसेट हुआ करती थी दोस्तों। इस टाइप की एक गोल कैसेट हुआ करती थी दोस्तों, जिसके अंदर हम डाटा लिखते थे। ये कैसेट भी मल्टीपल ट्रैक में डिवाइडेड होती थी, ट्रैक के बाद में सेक्टर, क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके अंदर भी, तो इसको पढ़ने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, रीड एंड राइट हेड। रीड करने के लिए और राइट करने के लिए एक हेड का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है, यहां पर देखें, इस डिवाइस के पर्टिकुलर यहां जहां एक पॉइंट होता है, जहां से एक इस फ्लॉपी डिस्क को थोड़ा कटा हुआ भाग होता है, वहां से रीड एंड राइट हेड स्टार्ट करता है पढ़ना। क्लियर दोस्तों। आगे हम ये बात करें कि जो फ्लॉपी डिस्क है, जो फ्लॉपी डिस्क है, ये मेनली 3 प्रकार की मार्केट में होती है। यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों, उस फ्लॉपी डिस्क के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप की फ्लॉपी डिस्क होती है, उनके साइज के अनुसार, कितनी बड़ी साइज है उनकी, जिस टाइप की उनकी साइज है, उन साइज के अनुसार फ्लॉपी डिस्क को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले की, तो वो होती है 3.5। कौन सी होती है, 3.5। आगे हम बात करें तो 5 से ही 1/4। आगे हम बात करें तो 8 इंच की, कितनी, 8 इंच की। ये 3 टाइप की फ्लॉपी डिस्क थी, एक तो 3.5, एक 5 से ही 1/4, और एक 8 इंच की। सबसे कम डाटा सबसे बड़ी डिस्क में होता है, सबसे कम डाटा सबसे बड़ी डिस्क में होता है, और सबसे छोटी डिस्क में सबसे ज्यादा डाटा होता है। यानी कि अगर हम बात करें 8 इंच की, तो इसमें बेसिकली हम डाटा डाल सकते थे 800 KB, ओनली एंड ओनली 800 KB डाटा ही डाल सकते थे। अगर हम ये बात करें कि जो हमारे पास में 5 से ही 1/4 मेमोरी है, इसमें हम 1/2 MB तक डाटा डाल सकते थे। और अगर हम बात करें 3.5 की, तो हमारे पास में 3.5 में हम 1.44 MB तक डाटा डाल सकते थे। यानी कि 800 KB तक तो डाटा हम डाल सकते हैं 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क में। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में 5 से 1/4 होती है, उसके अंदर हम 1.2 MB तक डाटा डाल सकते हैं। और 3.5 जो कि सबसे छोटी है, उसमें हम 1.44 MB तक डाटा डाल सकते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार का इसका ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर है, यानी कि इसको चलाने वाला, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क को चलाए, फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क को चलाने वाला, कुछ इस प्रकार से होता है। इधर से हम इस फ्लॉपी डिस्क को डालते हैं, फिर इसको कनेक्ट करते हैं। ये रीड एंड राइट हेड होता है, जो कि यहां से खिसकता हुआ फ्लॉपी डिस्क के जो एरिया है, जहां से इसको स्टार्ट करना है, वहां से स्टार्ट करता है। अगर हम और बात करें कि जो फ्लॉपी डिस्क है हमारे पास में 3.5 इंच की, कौन सी, 3.5 इंच की, या 5 से 1/4 या 8 इंच की, इसमें क्या होता है, ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं, इनकी भी साइज फिक्स होती है। यानी जैसे हमने पीछे में पढ़ा कि इसमें भी ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं, सेक्टर का ग्रुप जो क्लस्टर कहलाता है वो होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें फ्लॉपी डिस्क में, बस इसमें ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो ट्रैक नंबर है किसमें, 80, किसमें है, 8 इंची वाली में, 8 इंच वाली में 80 ट्रैक्स होते हैं मैक्सिमम। और अगर हम बात करें तो 3.5 जो कि सबसे छोटी होती है, उसमें 40 ही होते हैं। 8 इंच वाली में 80 ट्रैक सॉरी 8 इंच वाली में 80 ट्रैक होते हैं, जबकि अगर हम बात करें 3.5 वाली में, उसमें 40 ट्रैक ही होते हैं।
अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो मैक्सिमम 21 सेक्टर हो सकते हैं और मिनिमम 17 सेक्टर हो सकते हैं। सेक्टर, क्लस्टर नहीं, सेक्टर। सेक्टर मैक्सिमम 21 हो सकते हैं, किसमें? फ्लॉपी डिस्क में। अगर मैं यहां लिखूं अलग से, तो हमारे पास में जो सेक्टर्स होते हैं, कौन से सेक्टर, ये मैक्सिमम 21 हो सकते हैं और मिनिमम 17 हो सकते हैं। बट अगर मैं बात ये करता कि हमारे पास में ट्रैक कितने हो सकते हैं, ट्रैक, तो ट्रैक होते हैं हमारे पास में बेसिकली या तो 80 या 40 होते हैं 3.5 वाली में और 80 होते हैं 8 इंच वाली में। अब हम ये जान लेते हैं पहले कि ये होते क्या है, सेक्टर क्या होते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सेक्टर कहाँ से आए, ये क्लस्टर कहाँ से आए। इनको याद करने से पहले इनको एक बार समझ ले, ताकि इनको याद करने में आसानी हो। अगर हम ये बात करें कि ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है, ये बेसिकली कुछ इस टाइप से अंदर से दिखती है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का हार्ड केबिन लगाया जाता है। केबिन मतलब एक डब्बा रखा जाता है जिसके अंदर इसको डाल के पैक किया जाता है। वही होता है केबिन, जिसके अंदर रख के इसको पैक किया जाए। दिखने में कुछ इस टाइप की हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, गोल आकार की, इस टाइप की। इसमें जो डाटा लिखा जाता है, इस ब्लैक पार्ट के अंदर ही डाटा लिखा जाता है। ब्लैक पार्ट के अंदर ही इसका डाटा लिखा जाता है दोस्तों। अगर मैं और बात करूं, जो डाटा लिखा जाता है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, यानी कि इतने एरिया में। और इस एरिया में हमारे पास में अलग अलग प्रकार के ट्रैक होते हैं। ट्रैक मतलब होता है ये बाहर की जो लाइन है, एक लाइन, ये एक हमारे पास में ट्रैक है। इसके जस्ट बाद में एक और ट्रैक है, इसके बाद में एक और ट्रैक है। ये सारे ट्रैक है। जैसे अगर आप इस इमेज में देख रहे हो तो ये ट्रैक है, यानी ट्रैक नंबर 1। अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रैक, ये रहा एक ट्रैक, ये रहा एक ट्रैक, ये सारे ट्रैक है मल्टीपल टाइप के। ये एक एक करके ये सारे ट्रैक है दोस्तों। ये जो ग्रीन कलर है इसके अंदर ये सारे ट्रैक है दोस्तों। क्या है? ट्रैक है दोस्तों। ट्रैक मतलब ये बाहर जो पूरा एक रोल घूम रहा है, एक रोल, इसके अंदर एक ये ग्रीन कलर के मल्टीपल ट्रैक है इसके अंदर, जिनकी अपने अभी चर्चा की कि 40, 80 इतने हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टर की, किसकी? सेक्टर की, तो हमारे पास में बेसिकली क्या होते हैं, ये सेक्टर होते हैं, यानी कि इतना सा पार्ट, ये इतना सा पार्ट, जिसको हम ट्रैक को फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें? सेक्टर में। हमारे पास में ये मल्टीपल ट्रैक थे, यानी एक ट्रैक ये था, या छोटा छोटा ये ट्रैक है सारे इसके अंदर। इन ट्रैक के पर्टिकुलर एरिया को हमने अलग डिवाइड किया, उसको बोलते हैं सेक्टर। यानी ट्रैक का एक पर्टिकुलर भाग जिसको हमने अलग किया उसको बोलते हैं सेक्टर। अगर इन सेक्टर को 2-4 मिला ले, जैसे मान लो मैंने इतना बड़ा मिला लिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको मैंने मिला लिया यहां से यहां तक का, ये एरिया जो है ये क्लस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लस्टर। क्लस्टर जो बेसिकली होता है यहां से ये यहां तक, ये हमारा क्लस्टर है। कौन सा है? क्लस्टर है दोस्तों, यहां तक। ठीक है। अगर मैं बात करूं सेक्टर, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर इनको हमने पर्टिकुलर बराबर भागों में बांट लिया, जैसे ये यहां से ये एक बना सेक्टर, तो इस सेक्टर में ये नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाला जो अपने पास ट्रैक है, इस ट्रैक में तो इसकी साइज छोटी है, बस इतनी सी है। बट ऊपर वाले में इसकी साइज इतनी बड़ी है। तो क्या नीचे वाले में जो डाटा लिखा जाएगा वो ऊपर वाले की अपेक्षा कम लिखा जाएगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें भी जो सेक्टर होते हैं बराबर पर्टिकुलर डिवाइडेड होते हैं, इतने ही होते हैं, पर फिर नीचे वाले अलग होते हैं, फिर उससे नीचे वाले अलग होते हैं। तो मतलब इनकी साइज लगभग फिक्स होती है, बराबर होती है। तो ऐसा नहीं सोचे कि ऊपर वाले सेक्टर जो है साइज में बड़ा होता है, नीचे वाले सेक्टर साइज में छोटे होते हैं, इसीलिए ऊपर वाले में डाटा ज्यादा आता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम और बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास में ये पर्टिकुलर एक सेक्टर आया, इस सेक्टर के अंदर जो हमारे पास में ट्रैक ये वाला है, सबसे ऊपर वाला ट्रैक, इस ट्रैक के अंदर जहां डाटा लिखा जाएगा, जहां ये डॉट मिल रहा है आपको उसका मतलब 1, जहां नहीं मिल रहा है उसका मतलब 0। जहां डाटा लिखा गया वहां इस टाइप का एक 1 बनता है, और जहां डाटा नहीं लिखा गया वहां 0 बनता है दोस्तों। ये बेसिकली फॉर्मेशन होती है सबसे अंत में। ये पर्टिकुलर एक ट्रैक, यानी कि सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा ट्रैक जिसका हमने पार्ट किया एक क्या? सेक्टर। उस सेक्टर के अंदर जो सबसे पहला ट्रैक है या बीच का कोई भी ट्रैक है, उसमें जो डाटा लिखा जाएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में डाटा लिखा जाता है। अगर हम और बात करें
तो हमारे पास में जो डाटा लिखने के होते हैं वो बेसिकली इतनी ही दूरी में डाटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक ही सेक्टर में डाटा लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है। ये बीच में भी हम डाटा लिख सकते हैं। ये क्या था हमारा, ये था हमारा पर्टिकुलर एक सेक्टर, पर्टिकुलर एक ट्रैक था ये दोस्तों, क्या था, ट्रैक है। ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है वो ट्रैक है, जबकि ये ब्लैक कलर का ये पूरा दिख रहा है ये क्या है, क्लस्टर है। क्या है दोस्तों, ये क्लस्टर है दोस्तों। कहां से कहां तक, ये नीचे वाले यहां से स्टार्ट होगा यहां तक और वापिस यहां से यहां तक दोस्तों, ये क्या है, क्लस्टर है दोस्तों। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, इसी फ्लॉपी डिस्क में हमारे पास क्या होता है, पहले तो ट्रैक होते हैं, क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। फिर ट्रैक्स के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं, क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। इन्हीं सेक्टर को मिला के हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या होते हैं, क्लस्टर होते हैं दोस्तों। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा किसमें, हमारे हार्ड डिस्क में। थोड़ा सा नए पॉइंट मिलेंगे बट कुछ होता है ऐसे ही प्रकार का है। अगर हम ये बात करें आगे की, तो हमारे पास में आती है कि जिप ड्राइव। कौन सी आती है, जिप ड्राइव, जो कि बेसिकली कुछ फ्लॉपी जैसी ही होती थी, बस इसकी साइज थोड़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी दोस्तों। अगर हम ये बात करें कि इसको बनाया किसने, तो लोमेगा ने इसको जिप ड्राइव को बनाया था। अगर हम बात करें इसके दूसरे नाम की, तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसका नाम है बर्नौली डिस्क। बर्नौली डिस्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बात करें हम तो 100 MB की और 250 MB की, जिसमें एक साइड में कोटिंग होती है। अगर एक साइड में डाटा लिखते तो 100 MB, अगर दोनों साइड में लिखते तो 250 MB होती थी दोस्तों। ये थी हमारी जिप ड्राइव। अगर और बात करें, ये फ्लॉपी की जैसी होती है। इसमें बाहर एक कवर होता है, कवर के अंदर एक हमारे पास में क्या होते हैं, फ्लेटर होते हैं, जिसको हम कैसेट टाइप से जान सकते हैं। इसमें भी सेक्टर होते हैं, इसमें भी ट्रैक होते हैं। यानी ट्रैक जो पूरा बाहर का एक पूरा गोला है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक भाग को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें सिलेंडर भी होते हैं। सिलेंडर भी अभी हम पढ़ेंगे जब हम हार्ड डिस्क पढ़ेंगे। सिलेंडर बेसिकली होता है कि मल्टीपल जो हमारे पास में फ्लेटर है, जो कैसेट है मल्टीपल सॉरी, हमारे पास में फ्लॉपी में एक्चुअली में क्या हुआ करता था, अगर हम बात करें फ्लॉपी की, किसकी, फ्लॉपी की, तो फ्लॉपी में बेसिकली हमारे पास में ये हुआ करता था कि जो फ्लॉपी डिस्क है इसके अंदर बेसिकली एक ही प्लेटर हुआ करती थी, एक ही प्लेटर हुआ करती थी। बट जिप ड्राइव में एक से ज्यादा प्लेटर हो सकती थी। जब एक से ज्यादा हमारे पास में प्लेटर होती है, तो हमें उन प्लेटर में जो सब प्लेटर है, मान लो 3 प्लेटर है, कितनी प्लेटर है, 3 प्लेटर है, और 3 प्लेटर में भी जो हमारे सेक्टर या जो ट्रैक तीनों में सेम होते हैं। अगर ट्रैक की बात करूं पर्टिकुलर, अगर मान लो मिड वाला ट्रैक तीनों का काम ले रहे, तो तीनों का ट्रैक मिड वाला वही होता है हमारे पास में, क्या, सिलेंडर होता है दोस्तों। हम अभी चर्चा करेंगे इसकी। और ये मैग्नेटिक होती है और ट्रैक और सेक्टर इसमें बनते हैं। अगर हम ये बात करें आगे की, तो आगे हमारे पास में आती है हार्ड डिस्क। इसमें हम देखेंगे वो कौन, सिलेंडर, आराम से पूरा देखेंगे सिलेंडर को। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट एक बार वापस से देख लेंगे जो हमने अभी नहीं देखा। जैसे हमने ट्रैक तो देख लिया, हमने क्लस्टर देख लिया, हमने सेक्टर देख लिया, वो तो हमने देख लिया। बट हमने जो अभी देखा कि सिलेंडर हमने नहीं देखा, सिलेंडर को हमने नहीं पढ़ा, वो अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अगर हम ये बात करें कि जो स्पिंडल होती है वो क्या होती है, जब हमारे पास में मल्टीपल होंगे, जैसे मान लो एक कैसेट ये, एक कैसेट ये, जिनको हम फ्लेटर बोलते हैं, इनको बीच में से कनेक्ट करने के लिए, तीनों को एक साथ रखने के लिए हम बीच में एक दूरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दूरी, क्या लगाते हैं, दूरी लगाते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं स्पिंडल। क्लियर दोस्तों। आगे आता है फ्लेटर, हमने पढ़ लिया। फ्लेटर मतलब ये फ्लेटर 1 2 3, ये फ्लेटर। ट्रैक मतलब इसके जो एक मल्टीपल, ये जहां डाटा स्टोर करेंगे, ये ट्रैक, ये क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं दोस्तों। अगर आगे मैं बात करूं सेक्टर की, तो इन ट्रैक को पर्टिकुलर एक भाग में डिवाइड करते हैं, इसी भाग को बोलते हैं सेक्टर।
और एक्चुएटर होता है इसके अंदर जो डाटा पढ़ने का काम करता है, जहां यहाँ रीड एंड राइट हेड लगा होता है, जो डाटा पढ़ने का काम करता है उसको बोलते हैं एक्चुएटर। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो आरपीएम में मापी जाती है, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार घूमती है उसको बोलते हैं इसकी स्पीड दोस्तों। अगर मैं और बात करूं कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में बेसिकली ये होती है फ्लैटर, ये फ्लैटर है, क्या है ये फ्लैटर है दोस्तों। इसके अंदर एक्चुएटर की बात करें तो ये एक्चुएटर है दोस्तों, ये एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर है दोस्तों। क्लियर है यहां तक। अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो हमारे पास में सिलेंडर को पढ़ने के लिए अगर हम यहां देखें तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि ये ट्रैक नंबर 1 कौन सा है, ट्रैक नंबर 1, ये ट्रैक नंबर 2, ये ट्रैक नंबर 3, और ये इसके आगे वाला ट्रैक नंबर 4, और ये ट्रैक नंबर 5, और सबसे एंड में ये बीच का। अगर हम बात करें कि जिसमें जैसे कि इसमें ट्रैक नंबर 2, इसने ट्रैक नंबर 2 जो फ्लैटर है इसके पास में 1 नंबर फ्लैटर, 2 नंबर फ्लैटर, 3 नंबर फ्लैटर और 4 नंबर फ्लैटर, इन चारों फ्लैटर में इसने ट्रैक नंबर 2 को अलग से बना रखा है, यानी ये और ये सब फ्लैटर के पर्टिकुलर एक ट्रैक को जब मिलाया जाए, जब उसमें डाटा लिखा जाए या एक ट्रैक की बात की जाए तो उसे बोलते हैं सिलेंडर। यानी कि सब फ्लैटर में किसी एक ट्रैक को कॉमन लेना क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है दोस्तों। ये बाकी के ट्रैक, जैसे इसमें ट्रैक थे 1 2 3 4 5, और इसमें ट्रैक 5 थे सब में, और एक सिलेंडर बना रखा है उनमें से। क्लियर है। अगर हम बात करें इसमें किसकी, इसकी, तो ये क्या थी, दूरी, स्पिंडल, ये वाली क्या है, स्पिंडल है दोस्तों। क्या है, स्पिंडल है दोस्तों। हार्ड डिस्क में ये ध्यान रखना कि सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होती है उस पर डाटा नहीं लिखा जाता है, और सबसे नीचे वाली जो सरफेस होती है उस पर भी डाटा नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें ये वाली अलग अलग फ्लैटर है, तो इसके ऊपर वाली यहां पर डाटा नहीं लिखा जाएगा, इसके नीचे वाले सरफेस पर डाटा नहीं लिखा जाएगा। यानी अगर आपके पास में 4 फ्लैटर है तो टोटल आपके पास में सरफेस बनेंगे 8, ऊपर नीचे मिला के 4 में 8 बनेंगे। उन 8 में से 2 में डाटा नहीं लिखा जाएगा, एक तो टॉप वाली सरफेस, एक सबसे बॉटम वाली सरफेस, उसमें डाटा नहीं लिखा जाता है दोस्तों। किसमें, हार्ड डिस्क में। यह थोड़ा ध्यान रखना कि हार्ड डिस्क में जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है और उसके सबसे बॉटम वाला जो सरफेस होता है, दोनों सरफेस में कभी भी डाटा नहीं लिखा जाता है दोस्तों। एक बार इस डायग्राम को देखें, इसमें भी यही दिखा रखा है। अगर हम बात ये करें कि ये जो फ्लैटर है सबसे ऊपर वाली, इसके टॉप साइड में डाटा नहीं लिखा जाएगा, यानी कि इसके नीचे की साइड में डाटा लिखा जाएगा, इसके बस नीचे की साइड वाले में डाटा लिखा जाएगा। अगर हम बात करें 7 की, तो इसके ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। अगर हम लस्ट की बात करें तो इसके नीचे वाले सरफेस पर डाटा नहीं लिखा जाएगा, यानी कि जो सरफेस बनेंगे टोटल, उन सरफेस में से सबसे टॉप वाले में और सबसे बॉटम वाले सरफेस में डाटा नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। वो डाटा लिखने के लिए जब हमने डेवलपमेंट किया तो हमने एक और डिस्क बनाई जिसको जानते हैं विंचेस्टर डिस्क। उसी विंचेस्टर डिस्क में हार्ड डिस्क के इस जो डिसएडवांटेज है इसको कवर अप किया था। उसमें हम सबसे टॉप वाली पे, सबसे बॉटम वाली पे डाटा लिख सकते थे दोस्तों, जबकि हार्ड डिस्क में हम नहीं लिख सकते थे। अगर हम बात करें कि ये जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, मैग्नेटिक होती है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट में मैग्नेटिक टाइप की और उसमें भी नॉन वोलेटाइल टाइप की ये होती है दोस्तों। अगर हम बात करें और, तो ये मेटल की बनी होती है, प्लास्टिक की नहीं। इसके अंदर लगभग ये कांच के टाइप से बनी होती है। और अगर हम बात करें तो इसमें फेरस ऑक्साइड का लेप होता है। किसका, फेरस ऑक्साइड का। ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक टेप के अंदर। किसमें पढ़ा था, मैग्नेटिक टेप के अंदर। यानी उसमें फेरस ऑक्साइड का यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते थे, डाटा को स्टोर करने के लिए फेरस ऑक्साइड का यूज करते थे, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज हम धूल मिट्टी से बचाने के लिए करते थे।
कुछ उसी टाइप से इसमें भी फेरस ऑक्साइड का लेप किया जाता था। इसके जो ड्राइव होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, यानी इसके जो पढ़ने के लिए रीड एंड राइट हेड वगैरह होंगे ये इसके अंदर होंगे दोस्तों। बाहर अलग से हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बाहर डायरेक्ट केबल आएगी, उस केबल को लगाओ और चलाओ। अगर हम और बात करें, इसके सबसे ऊपर वाले सरफेस और सबसे नीचे वाले सरफेस पर रीड एंड राइट हेड नहीं लगाया जाता, क्योंकि उनकी इनमें जो सरफेस होते हैं दोनों इनमें नहीं चलते हैं, और जब नहीं चलते हैं तो वो सरफेस पर रीड एंड राइट हेड नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऊपर वाले कुछ है ही नहीं तो पढ़ोगे क्या, और सबसे नीचे वाली में भी कुछ नहीं है, लिख ही नहीं सकते तो पढ़ोगे कैसे। तो वो इसलिए यहां पर नहीं लगाते थे। एक ही ट्रैक के डाटा को रीड करता है, यानी कि जब हम बात करें किसकी, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की, तो इस हार्ड डिस्क में हम पर्टिकुलर एक टाइम पर एक ट्रैक के डाटा को ही पढ़ सकते हैं। जब हम बात करते हैं इसकी, जहां यहां पर जो रीड एंड राइट हेड लगा होता है, जैसे ये रीड एंड राइट हेड, ये बेसिकली ये इस टाइप से मूवमेंट करता है, इस टाइप से, ये ऐसे नहीं जाता कभी भी, ये बस ऐसे अंदर बार ऐसे। तो ये पर्टिकुलर एक टाइम पर एक ट्रैक के डाटा को पढ़ता है, मल्टीपल ट्रैक के डाटा को एक साथ में नहीं पढ़ सकता। तो ये केवल एक टाइम पे एक ही ट्रैक के डाटा को पढ़ता है। साथ में अगर हम बात करें तो हमारे पास में डाटा जो है सिलेंडर के फॉर्म में भी डाटा स्टोर हो सकता है, इसमें सिलेंडर भी बन सकते हैं, जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि पर्टिकुलर एक ट्रैक जो सब प्लेटर में कॉमन लिया जाए उसको हम बोलते हैं सिलेंडर दोस्तों। आगे अगर हम बात करें कि जो ग्रुप ऑफ प्लेटर होते हैं उनसे ही हार्ड डिस्क बनती है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ कैसेट्स, जो हम जानते हैं कैसेट्स बेसिकली होती तो नहीं है, बट जो हम जानते हैं कुछ ऐसी गोल आकार की, जो मिलाने से जैसे 1 2 3 और 4 जब हमने मिलाई तो इन चारों से एक हार्ड डिस्क बनी, यानी ग्रुप ऑफ प्लेटर। ग्रुप ऑफ, देखो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर हम बात करें सेक्टर से क्या बनता है, क्लस्टर, और क्लस्टर में क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं। ट्रैक अगर हम कॉमन ले तो वो सिलेंडर बनता है, और सिलेंडर से मिलाकर एक फ्लेटर बनती है, और अगर हम फ्लेटर से मिलाए तो पूरी हार्ड डिस्क बनती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है। अगर हम बात करें रीड एंड राइट हेड की, तो वो असेंबल से जुड़े होते हैं, जहां से ये रीड एंड राइट हेड जुड़ेंगे ये इसको बोलते हैं असेंबल। ये रीड एंड राइट हेड है, और ये पर्टिकुलर एक ही ट्रैक को पढ़ रहा है, ये इसका ट्रैक है, ये पर्टिकुलर एक ही ट्रैक को पढ़ रहा है। और रीड एंड राइट किससे असेंबल होते हैं, असेंबलर से। अगर हम बात करें कि ये जो स्पिंडल कौन घूमता है, ये स्पिंडल घूमता है, इसके बीच का जो स्पिंडल है ये काले कलर वाला, ये घूमता है, ये गोल गोल घूमता है, स्पिंडल गोल गोल घूमता है। अंदर के जो फ्लेटर लगी है वो नहीं घूमती, जो स्पिंडल है वो गोल गोल घूमता है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 5400 से 7200, 5400 से 7200 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। और इसके जो डिसएडवांटेज है, जो कि ऊपर वाली को हम नहीं पढ़ सकते, सबसे नीचे वाली सरफेस को हम नहीं पढ़ सकते, तो उनको पढ़ने के लिए एक अलग से डिस्क का इन्वेंशन हुआ, जिसको हम जानते हैं विंचेस्टर डिस्क। कौन सी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, जिसमें हम ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों को पढ़ सकते थे दोस्तों। जब हम दोनों को पढ़ सकते और इसका इन्वेंट इसके बाद में हुआ, तो इसमें बेसिकली स्पीड का भी इंक्रीज हुआ, यानी कि उसकी जो स्पीड थी वो इससे भी अच्छी हुई। अगर हम बात करें इसके आगे की, जो हमारे पास में आती है विंचेस्टर डिस्क। कौन सी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क। उस डिस्क में बेसिकली एक ही पॉइंट अच्छा है कि हम सबसे टॉप वाली और सबसे बॉटम वाली दोनों सरफेस को डाटा रीड और राइट करने के लिए हेड लगा सकते थे। अगर हम बात करें, ये होती किसके समान ही है, हार्ड डिस्क के समान ही होती है, परंतु इसमें फ्लेटर के ऊपर और लोअर सरफेस पर भी रीड एंड राइट हेड होते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड दोनों हार्ड डिस्क से ज्यादा होती है। यानी जब हमने इसका इन्वेंशन हार्ड डिस्क के बाद में किया तो हमने कुछ अच्छा करने के लिए किया, और जब हमने उसको अच्छा करने के लिए किया तो हमने उसमें उसकी स्पीड और कैपेसिटी दोनों को इंक्रीज किया। किसको, स्पीड को भी हमने इंक्रीज किया और उसकी कैपेसिटी को भी हमने इंक्रीज किया। और इसमें दोनों सरफेस पर डाटा लिख और पढ़ने के लिए रीड एंड राइट हेड होते थे दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड
7000 आरपीएम प्लस, यानी 7200 आरपीएम से अधिक ही होती थी, कम नहीं। अगर हम बात करें इसमें भी इसका जो ड्राइव है, जो पढ़ने के लिए जो चीजें है वो इसके अंदर ही आती है। क्लियर है यहां तक दोस्तों? आगे अगर हम बात करें, कुछ इस टाइप की होती थी विंचेस्टर डिस्क, जिसके ऊपर भी ये रीड एंड राइट हेड लगा है, यहां पर भी होता और सबसे नीचे वाली सरफेस पर भी होता। इसके बाद में अगर हम ये चर्चा करें कि जो हमारे हार्ड डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर में, उस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए जिन केबल्स की सहायता ली जाती है, जिन केबल्स की सहायता ली जाती है, वो केबल्स कौन कौन सी होती है? एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क होती है उसको कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी केबल का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, इनमें से किस केबल का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ध्यान रखें, इसमें एक तो PATA केबल, पाटा केबल, एक सीरियल ATA केबल जिसको हम साटा केबल जानते हैं, एक हमारे पास में रहती है SCSI केबल और एक हमारे पास में रहती है SAS केबल। कौन सी केबल? SAS केबल। ये जो केबल होती थी बेसिकली आकार में बड़ी होती थी, आकार में बड़ी होती थी, इसी को आकार छोटा करने के बाद में एक बनाया गया SAT केबल। इसमें अगर हम बात करें तो आपने इस टाइप की केबल तो देखी ही होगी कंप्यूटर के अंदर, जब आपने कंप्यूटर के कैबिनेट को जब खोला हो तो इसके अंदर बेसिकली इतनी बड़ी केबल, जिसको हम जानते हैं कौन सी केबल के नाम से? PATA केबल के नाम से। कौन सी केबल? PATA केबल से, वो है ये वाली। अगर हम ये बात करें कि जो SATA साटा केबल जो है, वो साटा केबल है, ये छोटी वाली कुछ इसी प्रकार की होती है, बट ये छोटी होती है, किससे? पाटा केबल से छोटी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि SCSI केबल, वो कुछ इस टाइप से होती है, ये होती है SCSI केबल, ये होती है SAS केबल। क्लियर दोस्तों? ये मेनली चार प्रकार की केबल, ये मेनली चार प्रकार की केबल, जिसमें पाटा केबल को हम जानते हैं IDE और EIDE के नाम से भी जानते हैं, और जो साटा केबल होती है वो इसके अलावा SCSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI, जो केबल हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली चार केबल होती है, एक तो SAS केबल, एक SCSI केबल, एक पाटा केबल, एक साटा केबल, ये चार टाइप की केबल। इसमें सबसे बड़ी होती है कौन सी केबल? पाटा केबल। ये चार टाइप की केबल जो हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, किससे? हार्ड डिस्क को कैबिनेट में, मदरबोर्ड से। अगर हम बात करें आगे की कि जो हमने अभी पढ़ा, उनमें हमने ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था? अगर हम बात करें तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? हमने मैग्नेटिक डिस्क को पूरा पढ़ लिया सिवाय रेड के। किसके? हमने एक रेड के अलावा मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क पढ़ लिया। फ्लॉपी डिस्क जिसको बनाने वाले कौन थे? एलन सौगाट। पेटेंट कब हुआ था? 1971-72 के अंदर। फिर उसके बाद में हमने फ्लॉपी डिस्क में ये देखा कि इसमें भी डाटा ट्रैक और सेक्टर में होता है, ट्रैक और सेक्टर में होता है। बेसिकली अगर हमें डाटा धूल मिट्टी से बचाना था, धूल मिट्टी से बचाना था, तो हमने उसमें कोटिंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और जब हमें डाटा लिखना होता तो हमने उसमें कोटिंग की फेरस ऑक्साइड की। उसके अलावा इस जो फ्लॉपी डिस्क थी उसके बाद में हमने एक और डिस्क बनाई, जिस डिस्क का नाम था जिप डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में बेसिकली एक फ्लेटर हुआ करती थी जिस पर हम डाटा लिखते थे, उसके भी एक सरफेस पर, फ्लॉपी डिस्क में एक सरफेस पर डाटा लिखते थे और फ्लेटर भी एक ही हुआ करती थी। बट जिप में ये कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, जिप में दो फ्लेटर आने लगी, दो फ्लेटर आने लगी, मल्टीपल फ्लेटर आने लगी, जिससे उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया कि हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है। जब जिप में ये कॉन्सेप्ट आया कि आप मल्टीपल फ्लेटर भी लगा सकते हो, और उससे पहले ट्रैक और सेक्टर का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया, तब हार्ड डिस्क में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मल्टीपल फ्लेटर लगाई, ट्रैक सेक्टर बनाए, उसके साथ में एक सिलेंडर का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए। ठीक है यहां तक? और अगर हम बात करें हार्ड डिस्क में, अगर हम और बात करते हैं हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क के इन्वेंटर कौन है? हार्ड डिस्क के इन्वेंटर रेनॉल्ड जॉनसन, रेनॉल्ड जॉनसन 8 IBM, रेनॉल्ड जॉनसन। एलन सौगाट फ्लॉपी डिस्क के, रेनॉल्ड
जॉनसन किसके? हार्ड डिस्क के। ये थोड़े नाम याद रखें, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क जो है उसके इन्वेंटर कौन है, या फ्लोपी डिस्क के इन्वेंटर कौन है दोस्तों। तो एक बार ये भी थोड़ा ध्यान रखें। अगर आगे हम ये बात करें कि जो हमारे पास में ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो होती है जिसको हम कैसेट बोलते हैं, कौन सी? सीडी वाली वाली कैसेट नहीं, जिसको हम टेप ड्राइव बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो सीडी है हमारे पास में, डीवीडी है हमारे पास में, या जो हमारे पास में ब्लू रे डिस्क है, उन्हीं सबको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क में अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक तो सीडी आती है कॉम्पैक्ट डिस्क, एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, एक ब्लू रे डिस्क, एक होलोग्राम डिस्क। अगर हम बात करें इन्हीं में कि हमारे पास में जो ये होलोग्राफिक डिस्क होती है, या हमारे पास में जो ये ब्लू रे डिस्क होती है, या हमारे पास में जो डीवीडी होती है, सीडी होती है, इनमें भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें इन दो की, किसकी? सीडी की और डीवीडी की, तो इनमें भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू, ये अलग अलग टाइप की होती है। इनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें हम डाटा नहीं डाल सकते, ऐसी कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें डाटा कंपनी के द्वारा डाटा डाला हुआ आता है। जैसे हम बात करें कि जब हमने कंप्यूटर के लिए प्रिंटर को मार्केट से खरीदा हो, तो मार्केट से जब हम प्रिंटर खरीदते हैं या किसी भी प्रकार के डिवाइस को, हार्डवेयर को हम खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक कैसेट जुड़ी हुई आती है, और वो कैसेट, उसके अंदर उसका ड्राइवर होता है जो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होता है। वो ड्राइवर उस पर्टिकुलर सीडी के अंदर आता है, जिसको हम हमारे कंप्यूटर में डालने के बाद में इंस्टॉल करते हैं। उस सीडी में आप अपने घर का डाटा, अपने शादियों का डाटा, या अपने जो कैसेट है, अगर कोई मूवी है उसका डाटा उसमें नहीं डाल सकते आप, क्योंकि वो रोम होती है। कौन सी? रोम होती है। रोम होती है, इसमें कंपनी वाले डाटा डालकर देते हैं। आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसको केवल पढ़ सकते हो। आप उसमें डाटा डाल नहीं सकते, एक बार भी नहीं डाल सकते, एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते उसमें। वैसी होती है रोम। आर मतलब एक बार आप डाटा डालो, पढ़ लो आपकी इच्छा अनुसार कितनी भी बार, लेकिन डालोगे एक बार, डालोगे बस एक बार, पढ़ो चाहे आपकी इच्छा के अनुसार कितनी भी बार। लेकिन जब अगर हम बात करें सी डी आर डब्ल्यू की, इसमें बेसिकली डाटा मल्टीपल टाइम डाल सकते हो, मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो। और इसमें डाटा जो डालने की तकनीक होती है उसको बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। इसमें बर्निंग का मतलब होता है डाटा डालना। बर्निंग मतलब डाटा को डालना, डाटा को डालना, डाटा को डालना। और इसके जो इन्वेंटर है ऑप्टिकल डिस्क के, वो है जेम्स रूसेल। कौन है? जेम्स रूसेल। अगर ये नाम याद नहीं रहे तो आप ये देखो कि जो सीडी होती है, अगर उस सीडी का जो अपन सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन अगर किसी पर्सन के ऊपर डाले, किसी आदमी के ऊपर डाले, जैसे मेरे हाथ में एक सीडी है, वो
में बेसिकली क्या होता है कि जो सीडी है वो बेसिकली उसकी फुल फॉर्म जो रहती है वो रहती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या रहती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सी? कॉम्पैक्ट डिस्क। इस सीडी की साइज भी फिक्स रहती है, इस सीडी की साइज भी अप्रोक्सीमेटली फिक्स रहती है, एक लिमिटेशन के बीच में रहती है। अगर हम बात करें इस सीडी की तो इसकी जो साइज है अप्रोक्सीमेट रहती है 500 से 600 एमबी के बीच में। कितनी? 500 से 600 एमबी के बीच में। अगर इसमें हम बात करें कि जो डाटा लिखा जाता है वो लिखा जाता है लाइट के द्वारा। किसी भी मेमोरी, कोई भी मेमोरी हो, चाहे वो सीडी की हम बात करें, चाहे वो डीवीडी की हम बात करें, उसमें डाटा हमेशा किसी न किसी प्रकार की लाइट से लिखा जाता है, लेजर से लिखा जाता है। और जब लेजर से लिखा जाता है तो वही बनते हैं पिट और लैंड। पिट और लैंड बेसिकली लेजर से बनते हैं। अगर हम बात करें इसी की एक पार्ट की सीडी रोम की, जो कि होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब यह है कि ऐसी मेमोरी जिसको आप केवल रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते, उसमें राइट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम जब मार्केट से एक प्रिंटर खरीद के लाते हैं, क्या खरीद के लाते हैं? प्रिंटर खरीद के लाते हैं, तो उस प्रिंटर के साथ में एक सीडी आती है, जिस सीडी में उस कंपनी वाले के द्वारा डाला गया एक ड्राइवर होता है जो उस प्रिंटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। उस ड्राइवर को हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हमने उस ड्राइवर को ले लिया उसके बाद में उस ड्राइवर को निकाल दें और वो सीडी हम अपने पर्सनल यूज के लिए काम ले लें, हम अपने मूवीज डालें, वीडियोस डालें, वैसा कुछ डालें। वैसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी वाले ने दिमाग लगा के वो आपको दी है, मतलब कि कंपनी वाले ने उसमें डाटा डाल के आपको दिया है, और जो डाटा कंपनी वाले ने डाल के दिया है उस डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते, उस डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते दोस्तों। और जिस डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जिस सीडी में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जिस सीडी में डाटा नहीं डाल सकते, उस सीडी को बोलते हैं सीडी रोम। यानी कि इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते, इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते, एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते दोस्तों। इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते, इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते। और जिसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते उसी को बोलते हैं सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी। इसको आप रीड कर सकते हो, राइट एक बार भी नहीं कर सकते। और जब हम राइट करते हैं तो हमें नीड होती है एक राइटर की। जब हम कुछ लिखते हैं तो एक लिखने वाले की आवश्यकता होती है, और जब हम लिख ही नहीं सकते तो हमें राइटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नो नीड टू राइट, नो नीड ऑफ राइटर, नो नीड ऑफ राइटर, इसमें राइटर की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। नो नीड ऑफ राइटर, इसमें राइटर की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसमें, जब हम डाटा लिख भी नहीं सकते तो डाटा लिखने को रिकॉर्डिंग बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। तो हम ना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना बर्निंग कर सकते, इसमें डाटा बर्निंग भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बर्निंग भी नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि बर्निंग, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा डालना बर्निंग कहलाता है, तो हम इसमें बर्निंग नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर हम देखें इसमें यूजर डाटा नहीं डाल सकता, डाल कौन सकता है? कंपनी वाले। कंपनी वाले भी केवल एक बार डाटा डालते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बर्निंग नहीं होती है। और इसमें रीडर की आवश्यकता होती है, न कि राइटर की, क्योंकि डाटा आप रीड करते हो, और जब डाटा रीड करते हो तो रीडर की आवश्यकता होती है, न कि राइटर की। राइटर की आवश्यकता तब होती है जब हम कुछ डाटा लिख रहे होते हैं, कुछ डाटा राइट कर रहे होते हैं, और जब डाटा राइट करेंगे तो राइटर की आवश्यकता होगी। इसमें तो डाटा राइट करते नहीं है तो राइटर की आवश्यकता भी नहीं होती। आगे हम बात करें सीडीआर की। किसकी? सीडीआर की। सीडीआर का बेसिकली मतलब ये होता कि सीडीआर डाटा मल्टीपल टाइम नहीं डाल सकते। डाटा डालो एक बार और पढ़ो मल्टीपल टाइम, यानी कि डाटा एक बार डाल दो चलाओ जिंदगी भर, एक बार डाटा डालो सुनो जिंदगी भर, एक बार गाना डालो सुनो जिंदगी भर, वो वाला सिस्टम है इसमें। इसमें यह होता है कि रीड वंस राइट मैनी, यानी कि डाटा तो एक बार डाल लो, डाटा को एक बार डालो, डाटा को एक बार इंसर्ट करो या बर्न करो, इंसर्ट करो या बर्न करो, बर्न ही होता है। क्या करो? बर्न करो और चलाओ जिंदगी भर।
और मल्टीपल टाइम उसको चला लो। क्या कर लो? मल्टीपल टाइम रीड कर लो उसको। यानी कि डाटा एक बार डालो और चलाओ जिंदगी भर। वो होता है कॉन्सेप्ट किसमें? CDR में। CDR का बेसिकली मतलब होता है WORM, यानी कि राइट करो वंस, रीड करो मैनी, यानी कि एक बार डालो जिंदगी भर चलाओ। वही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। अब इसमें ये देखो कि जब हम एक बार डाटा डालते हैं, जब एक बार डाटा डालते हैं दोस्तों, तो हमें डाटा डालने के लिए बर्निंग करने की आवश्यकता होती है। और जब हमें बर्निंग करने की आवश्यकता होती है तो हमें चाहिए एक राइटर। क्या चाहिए हमें दोस्तों? एक राइटर चाहिए होता है, जो ही डाटा डालेगा ना। हम हाथ से तो डाटा डालने से रहे, डालेगा तो कोई ना कोई मशीन या कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो लेजर के द्वारा उसके अंदर पिट और लैंड बना सके। हम अपने हाथ से तो लैंड और पिट बना नहीं सकते। और अगर आपने ये देखा हो, जब हम किसी भी प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क मार्केट से खरीद के हम अपनी टीवी के अंदर उसमें से जो मूवी थी वो देखते, और उसके ऊपर जब स्क्रैचेस आते, जब हाथ से स्क्रैचेस आते, तो वो जो कैसेट थी, मूवी थी, उसके अंदर जो डाटा था वो टीवी पर अपने को साफ नहीं दिखता। वो उसमें हम हाथ से जो पिट और लैंड बनाने की ट्राई करते हैं वो सही से नहीं बनते, उसके कारण वहां क्या दिखता है? स्क्रैचेस दिखते हैं टीवी के अंदर। क्लियर है यहां तक दोस्तों? आगे हम बात ये करें कि CDR जो होती है उसमें ओनली वन टाइम बर्न होता है, ओनली वन टाइम हम डाटा डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें कि CD जो रोम है उससे ज्यादा कॉस्टली होती है। जब हम डाटा डालेंगे तो और कॉस्टली होगी। जिसमें हम डाटा नहीं डाल सकते, जो कंपनी से हमें मिली, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। कोई कॉस्ट नहीं मतलब कम, सस्ती सस्ती ज्यादा होती है। जबकि ऐसी कोई मेमोरी जिसके अंदर हम डाटा डाल सकते हैं खुद से, वो कॉस्टली होती है। वो कॉस्टली होती है क्योंकि उसमें हम डाटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें भी जिसमें हम एक बार डाटा डाल सकते हैं वो थोड़ी कम कॉस्टली होती है, और जिसमें हम मल्टीपल टाइम डाटा डाल सकते हैं वो उससे भी ज्यादा कॉस्टली होती है। जितनी ज्यादा बार आप डाटा डालोगे उतनी ज्यादा वो कॉस्टली होगी। अगर मैं बात ये करूं कि सीधी इसमें राइटर की भी आवश्यकता होती है, रीडर के साथ साथ में। रीडर तो होता है लेकिन राइटर की भी आवश्यकता होती है। इसमें फॉर्मेटेबल नहीं होती, इसमें फॉर्मेट नहीं कर सकते। रीड राइट कर सकते हैं, फॉर्मेट नहीं कर सकते, मतलब एकदम साफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पिट लैंड बने, जो गड्ढे बने हैं उन गड्ढों को आप भर थोड़ी सकते हो। गड्ढे को वापस भर सकते हो क्या? गड्ढे को वापस भर नहीं सकते। उसमें केवल उस गड्ढे के ऊपर आप और डाल सकते हो, लेकिन उनको वापस फॉर्मेट करके सही नहीं कर सकते। गड्ढे वापस भर नहीं सकते, फॉर्मेटेबल नहीं होती है ये। अगर मैं और बात करूं इनमें, तो इनमें आपने ये देखा होगा कि जो होती है इनमें बेसिकली लिखा हुआ होता है कि CDR है या CDRW। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, पर्टिकुलर यहां बात करूं, तो यहां देखो लिखा हुआ है कि CDR है। कौन सी है? CDR है। इसके अंदर भी इसकी साइज लिखी होती है, जैसे ये 700 MB CDR है और ये 700 MB की है। CDR का मतलब राइट करो, बट रीड मल्टीपल टाइम कर सकते हो, राइट एक ही बार। आर मतलब रीड करो, मजे से रीड करो, जिंदगी भर रीड करो, लेकिन राइट एक बार करना भैया, ज्यादा बार राइट नहीं कर सकते भैया इसको। वही होती है CDR। आगे हम बात करते हैं ऐसी मेमोरी जिसमें हम राइट भी मैनी टाइम कर सकते हैं, रीड भी मैनी टाइम कर सकते हैं, यानी जिंदगी भर लिख सकते हो, जिंदगी भर पढ़ सकते हो। ऐसी कोई बुक जिसमें जिंदगी भर लिख सकते हो, कभी खत्म नहीं होती। और ऐसी कोई वापस उसको पढ़ने के लिए कि जिंदगी भर आप उसको पढ़ सकते हो, वो होती है CDRW। बट ये ध्यान रखना कि इसमें जिंदगी भर लिखने से मतलब है आप इसमें फिक्स टाइम तक लिख सकते हो। ऐसे नहीं है कि उम्र भर इसी को चलाओ, वैसा नहीं होता। क्योंकि जब हम इसमें पिट और लैंड बनाते हैं, जब हम गड्ढे बनाते हैं, जो हम पिट बनाते हैं, पिट जब एक बार बनता है तो वहां गड्ढा बनता है, छोटा सा माइक्रोस्कोप से दिखता है। इतना बड़ा नहीं होता जितना हम अंगुली डाल सकते हैं उसके अंदर, इतना बड़ा नहीं होता। एक छोटा सा गड्ढा बनता है जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब मल्टीपल टाइम उस गड्ढे पर गड्ढा बनाया जाता है, तो वो गड्ढा जब ज्यादा डीप होता है, तो जो हम वापस लेजर डालते हैं तो वापस सही से लेजर को वापस फोटो डायोड के अनुसार वापस पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण वहां से जो डाटा होता वो सही से हमें स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलता। तो इनमें भी मल्टीपल टाइम ही डाटा कर सकते हैं, पूरी जिंदगी भर इसको नहीं चला सकते। क्लियर है यहां तक? अगर हम बात करें CDRW की, तो इसमें रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास राइटर की भी आवश्यकता होती है और रीडर की भी आवश्यकता, दोनों की रहेगी।
राइट मैनी रीड मैनी, यानी राइट मैनी बार करो, रीड भी मैनी बार करो। इसमें यूजर कितनी भी बार डाटा डाल सकता है, उसे फॉर्मेट कर सकता है। सीडी आर से ज्यादा कॉस्टली होती है। सीडी राइटर की भी आवश्यकता होती है और रीडर की भी आवश्यकता होती है। क्लियर दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें लिखा है देखो सीडी आर डब्ल्यू, सीडी आर डब्ल्यू जो कि 700 MB की है। कितने MB की है? सीडी आर डब्ल्यू जो 700 MB की, यानी डाटा रीड भी करो राइट भी करो, वो भी मैनी टाइम्स, एक दो बार नहीं, मैनी टाइम्स। आगे हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी की, ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी की। डीवीडी में भी यही कॉन्सेप्ट है, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी रोम, ये कॉन्सेप्ट डीवीडी में भी है। डीवीडी को ये ध्यान रखना कि बोलते क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। ये पटवार में और आरसीटी लेवल में क्वेश्चन आता है कि इसमें से डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। वहां दिया जाता है ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दूसरा दिया जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क, फिर तीसरा ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, और चौथा दिया जाता है ओनली फर्स्ट। ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों। तो हमें यह ध्यान रखना कि इसमें हम इसको वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, वर्सेटाइल डिस्क भी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक दोस्तों। अगर मैं बात करूं और, तो इसकी साइज 2 से 4 GB तक होती है। इसमें भी लाइट से रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क में लाइट से रिकॉर्डिंग करते हैं, ये तो फिक्स है अपने पास। उनकी साइज ऊपर नीचे, सीडी की कम होती, डीवीडी की थोड़ी ज्यादा होती। सीडी की 500-600 MB होती, 600-700 MB होती, इसकी जीबी में होती। आगे हम बात करें डीवीडी रोम होती, जिसमें हम डाटा लिख नहीं सकते, डाटा केवल पढ़ सकते हैं। सीडी आर होती है, जिसमें हम डाटा एक बार लिख सकते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं। डीवीडी आर डब्ल्यू मतलब डाटा मल्टीपल टाइम लिख भी सकते हो, मल्टीपल टाइम पढ़ भी सकते हो, वो होती है डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी में रीडर या ड्राइवर लगाने से, एक ही ड्राइवर लगाने से हम ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि रीडर तो सबको पड़ेगा, चाहे वो रोम हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो आर डब्ल्यू, रीडर तो सबको पड़ेगा। कुछ मेमोरी होती है जिसमें हम लिख नहीं सकते, बट पढ़ तो सबको सकते हैं ना। जब हम सबको पढ़ सकते हैं तो उसके लिए एक ही ड्राइवर ला सकते हैं, एक ही हम पढ़ने के लिए डिवाइस ला सकते हैं। क्लियर है यहां तक। जिस मेमोरी में हम लिख नहीं सकते उसमें राइटर की आवश्यकता नहीं होती है, रीडर की तो आवश्यकता सब में होती है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं सबको। रोम को भी पढ़ते हैं बट लिख नहीं सकते, तो सब में रीडर की आवश्यकता हो सकती है, बट सब में राइटर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इस रोम में राइटर की आवश्यकता नहीं होती है, या डीवीडी रोम में भी आवश्यकता नहीं होती है राइटर की, बट रीडर की सब में आवश्यकता होती है। यह थी हमारी कौन सी, डीवीडी और सीडी। आगे अगर हम बात करें बीआरडी की, और किसकी बात करें, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क है, तो सब में ऐसी ही कुछ डिस्क आएगी, सब में ऐसी ही कुछ डिस्क आएगी। ये होलोग्राफिक रहती है, ये कौन सी रहती है, ब्लू रे डिस्क रहती है, बीआर जिसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, जो अप टू 25 GB तक भी आती है। क्लियर दोस्तों। अगर मैं ये बात करूं कि ब्लू रे डिस्क में ट्रैक पास होते हैं, इसमें ट्रैक होते हैं, बाकी वाले दोनों में डायरेक्टली डाटा पिट और लैंड में। इसमें ट्रैक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ट्रैक है उनको पास करते हैं, ताकि हम डाटा और आसानी से डाल सके। जितने ट्रैक पास होंगे उतना ज्यादा डाटा आएगा उनमें। अगर ट्रैक के बीच में गैप ज्यादा होगा तो वो गैप कवर करते करते एक दो ट्रैक हमारे वेस्ट होते हैं, उनमें ट्रैक हम कम करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो हम ज्यादा डाल सकते हैं। इसमें भी लाइट से ही रिकॉर्डिंग करेंगे। स्टैंडर्ड जो बीआरडी रहती है, ब्लू रे डिस्क रहती है, वो रहती है 120 मिलीमीटर डायामीटर के साथ में, मोटाई रहती है 1-2 mm और गैप रहता है 15 mm। अगर हम बात करें इसको पढ़ने के लिए हम यूज लेते हैं ब्लू रे ड्राइव मतलब पढ़ने वाला। अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी और स्पीड दोनों हाई होती है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है 25 GB तक होती है। हमने वहां पढ़ा 3-4 GB या 600-700 MB, बट इसमें हम 25 GB तक डाटा लिख सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं, 50 GB तक डाटा डाल सकते हैं। अगर एक टाइप से डाला तो 25, दोनों साइड से डाला तो 50। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये इससे भी थोड़ी हाई होती है, कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये थे हमारे क्या, जो हमने फ्लॉपी डिस्क बात की थी, जिसके इन्वेंटर थे जेम्स रूसेल, वो चारों टाइप की।
सबसे पहले सीडी, फिर डीवीडी, फिर ब्लूरे डिस्क, फिर होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क एचवीडी। ये चारों टाइप की डिस्क जो रहती है हमारे पास में, ये रहती है ऑप्टिकल डिस्क। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले किस पर, इसके बाद में हम चर्चा किस पर करेंगे, हम चर्चा करेंगे इस पर, यानी कि मैग्नेटिक जो मेमोरी रहती है हमारे पास में। हमने मैग्नेटिक तो पढ़ ली, इसके बाद में हम पढ़ने वाले एसएसडी हो गई, या पेन ड्राइव रह गई, या फ्लैश मेमोरी रह गई, या मेमोरी कार्ड रह गई। उसके भी 2-4 टाइप होते हैं, वो हो गए, वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम 2-4 पॉइंट ये देखेंगे कि हमारे पास जो है पॉइंट्स रिवीजन के तौर पर, तो हमारे पास में ये मिलते हैं। यानी इनमें भी हम अगर बात करें कि हमारा जो है मैग्नेटिक टेप, इसके एक साइड में हम लिखते थे, एक साइड में हम लिखते थे, और हमें जब डाटा लिखने के लिए हम लेते किसका यूज, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का, धूल से बचाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसके बेसिकली सिंगल साइडेड होती है, रीड राइटेबल होती है और पोर्टेबल होती है। जेब में डालो, कहीं घूमो, घूमते टाइम टूर पे साथ में लेके जाओ बोले, वैसी होती है। ऐसे नहीं कंप्यूटर में हमेशा लगी रहेगी, आप ले जा नहीं सकते, ले जा सकते हो घूमते समय, साथ में रख सकते हो। फ्लॉपी डिस्क में दोनों सरफेस काम आते हैं, जिप में भी, जिप ड्राइव में बेसिकली दोनों सरफेस काम लिए जाते हैं। क्लियर है यहां तक। आगे अगर मैं बात करूं कि हार्ड डिस्क में सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला सरफेस काम नहीं आता, उसको सही किया किसने, विंचेस्टर में दोनों काम लिए जाते हैं। सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, इनमें भी एक ही टाइप का, यानी कि एक ही सरफेस काम लेते हैं, ऊपर वाला सरफेस। केवल विंचेस्टर डिस्क जिसमें टॉप वाला और सरफेस वाला दोनों यूज लेते थे। उसके अलावा किसमें, एचडीडी में, हार्ड डिस्क में, सीडी, डीवीडी में एक ही सरफेस काम लेते हैं हम। अगर हम आगे बात करें, जो हमारे पास आता है मेमोरी स्टोरेज, कौन सा आता है, मेमोरी स्टोरेज दोस्तों। तो मेमोरी स्टोरेज की जब हम बात करते हैं, किसकी, मेमोरी स्टोरेज की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास में मेमोरी में बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी, एक तो पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी जिनको हम बोलते हैं, या एसडी कार्ड जिनको हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेन ड्राइव की, किसकी, पेन ड्राइव की, जो दिखने में कुछ ऐसी होती है, एक रहता है इस प्रकार का मेमोरी कार्ड जिसके अंदर इसकी कैपेसिटी भी लिखी जाती है, जैसे SDXS है, जैसे SDXC, ये इस टाइप वाला कार्ड है। तो इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। अगर हम बात करें पेन ड्राइव की, तो इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी जो कि रो एंड कॉलम में मेमोरी होती है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास में होता है SSD में, किसमें, SSD में, उसमें भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में होती है। ये हाई पोर्टेबल होती है, जब इच्छा हुई जब निकाला जब ले गए। इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। इसमें देखो पढ़ने लायक यही है, 1, 2, और ये नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मूविंग पार्ट भी नहीं होता। जैसे हमने हार्ड डिस्क में देखा, उसमें एक हमारे पास में एक ऐसा पार्ट हुआ करता था जो कि ट्रैक पर जाता, वापस पढ़ के वापस आता, जिसको हम एक्चुएटर बोलते, वो हुआ करता था। बट इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो ये यूएसबी पोर्ट से रिलेटेड मेमोरी होती है, अगर यूएसबी पोर्ट नहीं है तो आप इसको लगाओगे कैसे, बिना यूएसबी पोर्ट के तो आप इसको लगा ही नहीं सकते। पेनड्राइव जो होती है उसके आगे का अगर मुंह देखते हो तो वो यूएसबी पोर्ट में ही लगता है, उसके अलावा कहीं नहीं लगता। फिर लगाने के लिए आपके पास में अलग अलग कनेक्टर आते हैं जो ट्रांसफॉर्मर रूप का भी काम करते हैं, यूएसबी से अलग में, अलग से जैसे हम फोन में कनेक्ट करते हैं C to USB, वो वाले। बट डायरेक्टली हमें किस पर बेसिस होती है, ये यूएसबी पोर्ट पर बेस्ड होती है। आगे जब हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की, किसकी, मेमोरी कार्ड की, तो इसी मेमोरी कार्ड को अगर आप खरीदते हो मार्केट, तो इसके बॉक्स पर आपको लिखा हुआ मिलता है SD कार्ड, इसके बॉक्स के ऊपर मिलता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कुछ इसी टाइप की होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी। अगर मैं बात करूं इसी को बोलते हैं सिक्योर कार्ड। कौन सा कार्ड, सिक्योर कार्ड। और इसके भी टाइप होते हैं अलग अलग, कितने, टोटल 3 टाइप। पहले टाइप की अगर हम बात करें तो वो होता है SDSC, यानी कि सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी, सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। अगर अगली बात करें तो सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल तो सब में है, इसमें भी है सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल। आगे वाला देखिए, इसमें हायर कैपेसिटी, इसमें है स्टैंडर्ड कैपेसिटी, और इसमें है
एक्सटेंडेड कैपेसिटी, यानी इससे भी ज्यादा कैपेसिटी दोस्तों। एक तो अपने पास स्टैंडर्ड थी, फिर हायर आई, फिर एक्सटेंडेड आई। अगर मैं बात करूं इसमें तो 128 जीबी की आती थी, फिर 4 जीबी से 32 जीबी के बीच में कौन सी आई, हायर आई, और एक्सट्रीम आई हमारे पास में किसमें, 32 जीबी से 2 टीबी तक। जो जीबी से टीबी के बीच में चलती है वो एक्सट्रीम है। 16 से 128 के बीच में हमारे पास में हायर मिलती है, उससे छोटी हमारे पास में कौन सी मिलती है, स्टैंडर्ड मिलती है, जो 2-4 जीबी तक की होती है। इसमें आप देख रहे हो तो इसमें मिलती है एक्सटेंडेड, मतलब कि 128 जीबी की है। कितनी है, 128 जीबी की है। ये होती है मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। मेमोरी कार्ड के भी 3 टाइप होते हैं, जो इनकी कैपेसिटी के अनुसार उस पर कैपेसिटी पर डिपेंड होते हैं। जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उनके नाम भी चेंज होंगे, जैसे स्टैंडर्ड से फिर हायर में जाएगी, फिर हायर से एक्सटेंडेड में जाएगी। ये इनके टाइप होते हैं। आगे अगर हम बात करें किसकी, एसएसडी की, तो अभी हमने यही देखा कि एसएसडी जो होती है सेमीकंडक्टर से बनी होती है, रो एंड कॉलम में होती है। या हम बात करें फ्लैश मेमोरी होती है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की जो एक्सटर्नल है। हम अगर बात करें रजिस्टर की तो वो सीपीयू के साथ में आते हैं, उनकी नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में बात कर रहा हूं। रजिस्टर नहीं सोचे क्योंकि रजिस्टर तो फास्ट होता है, बट हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो उनमें जो स्पीड होती है 200 से 500 एमबीपीएस, कॉस्ट भी ज्यादा होगी। जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे कॉस्ट भी ज्यादा होगी दोस्तों। मूविंग पार्ट इसमें भी नहीं होता क्योंकि ये भी सेमीकंडक्टर होती है, और जिसमें सेमीकंडक्टर होती है उसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। जो मैग्नेटिक होती है जैसे हार्ड डिस्क, उसमें एक्चुएटर होते हैं, इसमें एक्चुएटर का कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। ये एनर्जी भी कम यूज करती है, इलेक्ट्रिक भी होती है, बट एचडीडी को एसएसडी से रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि जब हमारे पास में एसएसडी आई, जो आज की जनरेशन, आज के कंप्यूटर में हम देख के लाते हैं मार्केट की में कि एसएसडी होनी चाहिए, और एसएसडी अगर पूरी नहीं मिले तो हम कम से कम ये सोच के लाते हैं कि कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम तो एसएसडी में हो, क्योंकि वो फास्ट होता है। एसएसडी से ऑपरेटिंग सिस्टम वापस बूटिंग करना फास्ट होता है, एसएसडी फास्ट होती है, उसीलिए हम एसएसडी को पहले प्रीफरेंस देते हैं दोस्तों। अगर आगे हम बात करें आज के टॉपिक्स की, तो आज के टॉपिक्स में जो हमारा टॉपिक बचता है वो हमने सबसे पहले व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लिया, मैग्नेटिक टेप पढ़ लिया, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ लिया, जिसमें फ्लॉपी, चिप, हार्ड डिस्क, विंचेस्टर, रेड बाकी है। क्या बाकी है, रेड। फिर ऑप्टिकल में से सीडी भी पढ़ लिया, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी भी पढ़ लिया। उसके बाद में फ्लैश मेमोरी पढ़ लिया, एसएसडी पढ़ लिया। ये 4 पॉइंट और एक रेड का पॉइंट, ये 5 पॉइंट आज बाकी है जो हम पढ़ रहे हैं। आगे हम पहले ये पढ़ते हैं कि रेड क्या होता है। देखो रेड में क्या होता है कि जैसे मान लो एक बड़ी कंपनी है, वो क्या चाहती है कि मेरा डाटा कभी भी, जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं हो या डाटा डिले नहीं हो, यानी कि सर्वर डाउन नहीं हो, डाटा लॉस्ट नहीं हो। अगर डाटा लॉस्ट होता तो उसको बिलियन में एकदम से लॉस होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेटा का, तो अभी बीच में मेटा का जो सर्वर डाउन हुआ था 5 से 6 घंटे, उसमें लगभग उसको 7-8 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था। अगर मैं उसी टाइप से बात करूं कि जब आपका डाटा लॉस्ट होता है तो आपका बिलियन में लॉस्ट होता है, बिलियन में डाटा जो है जिसकी कॉस्ट होती है वो लॉस्ट होता है, जो कॉस्ट होती है वो खर्च होती है। यानी उतनी देर में आप इतने रुपए कमा सकते थे जो कि आपके लॉस्ट हो गए। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डाटा एक हार्ड डिस्क में है उसी की कॉपी दूसरे हार्ड डिस्क में बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब एक हार्ड डिस्क का डाटा लॉस्ट होता है तो दूसरी हार्ड डिस्क से उस डाटा को लाया जा सकता है एक ही टाइम पर, ताकि यूजर को यह नहीं लगे कि मेरा डाटा थोड़ा गैप से आया, यानी थोड़ी देर बाद में आया। वैसा नहीं होता। उसमें बेसिकली एक हार्ड डिस्क जब खराब हुई तो हमने डाटा दूसरी हार्ड डिस्क में से लेके आ गए। अगर मान लो उस कंडीशन में आपके पास में एक ही हार्ड डिस्क होती तो वो डाटा लॉस्ट हो जाता, फिर आप ला ही नहीं सकते। अगर 2 हुई तो आप डाटा लेकर आ गए, अगर 3 हुई तो डाटा फिर भी ला सकते हो। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो डाटा रिडंडेंसी बनाते हैं, बट एकदम एक्सट्रीम लेवल पर सिक्योरिटी देते हैं हमें। वही होता है हमारे पास में क्या, रेड। क्या होता है दोस्तों, रेड। अगर हम बात करें इसी रेड की, तो हमारे पास में जो रेड होती है, रेड का मतलब होता है रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क यानी कि आपके पास में जो डाटा है
वो रिडंडेंट है बट इंडिपेंडेंट डिस्क पे है, यानी कि हार्ड डिस्क जो है दोनों में डाटा तो लगभग सेम है बट दोनों में अलग अलग जगह पर है, अलग अलग इंडिपेंडेंट है, दोनों दोनों अलग अलग है। अगर मैं बात यही करूं कि इसमें डाटा जो है रिडंडेंट तो होता है बट इंडिपेंडेंट डिस्क पर होता है, अलग अलग डिस्क पर होता है। हमें बस यही पढ़ना है कि ये डाटा किस किस फॉर्मेट में कैसे कैसे होता है ताकि हम उनको रिकवर कर सके। तो बेसिकली हमारे सिलेबस के अनुसार हमें रेड 3-4 ही पढ़नी है, जिसमें रेड 0, रेड 1, रेड 10 और रेड 5, ये 5-4 ही पढ़नी है हमें। क्लियर दोस्तों। इसमें अगर हम सबसे पहले पढ़े रेड 0, तो रेड 0 में डाटा की स्ट्रिपिंग की जाती है। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है डाटा अलग अलग रखा जाता है, यानी आधा डाटा अलग में आधा डाटा अलग में। यानी अगर मैं बात करूं ब्लॉक 1 तो इसमें रखेगा, ब्लॉक 2 इसमें रखेगा। यानी डाटा अगर आपके पास में ऐसा है, कुछ डाटा 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ डाटा है, तो आपको क्या करेगा, 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, डाटा ऐसे रखेगा, अलग अलग स्ट्रिपिंग में डाटा रखेगा। क्लियर यहां तक। यानी कि डाटा स्ट्रिपिंग की जाती है अदर डिस्क में, अलग अलग डिस्क में, जिसमें डाटा सेम नहीं होता, डाटा सेम नहीं होता, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। कौन से, रेड में उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। तो ध्यान रखें रेड 0 में उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है दोस्तों। क्या होती है, परफॉर्मेंस हाई होती है दोस्तों। इसमें देखो, इसमें ब्लॉक जो है, इसमें वापस ब्लॉक नहीं है, ये ड्राइव 1 है हमारी, ये ड्राइव 2 है हमारी, और जिसमें जो ब्लॉक है दूसरे वाले में वो ब्लॉक नहीं है। यानी रेड 0 में स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट लिया जाता है, उसमें दोनों जो डिस्क है हमारी उनमें डाटा सेम नहीं होता है बट इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, परफॉर्मेंस हाई होती है दोस्तों। अगर हम अगली बात करें किसकी, रेड की, तो हमारे पास में होती है रेड 1। क्या होती है, रेड 1 होती है दोस्तों हमारे पास में। क्या होती है, रेड 1। रेड 1 में क्या होता है, डाटा की सिक्योरिटी ज्यादा होती है, डाटा की सिक्योरिटी ज्यादा होती है। परफॉर्मेंस रेड 0 में ज्यादा होती है, सिक्योरिटी 1 में ज्यादा होती है। इसमें सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है, अवेलेबिलिटी भी 100% ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात ये करता कि अगर रेड 0 में आपका डाटा किसी भी प्रकार से एक लॉस्ट होता है, एक ड्राइव लॉस्ट होती है, तो वो डाटा 50% तो आपका गया, 50% बचा, उसमें आधा डाटा गया। बट इसमें क्या होगा कि अगर एक लॉस्ट होती है तो डाटा आपका 100% बचा हुआ रहेगा। जैसे इसमें क्या होता है, डाटा की मिररिंग होती है, ना कि स्ट्रिपिंग, मिररिंग होती है। यानी कि ड्राइव ए में जो डाटा है ड्राइव 2 में भी वही डाटा मिलेगा, सेम टू सेम। अगर किसी कारण से ये खत्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो आप इसमें से डाटा ला सकते हो। क्या कर सकते हो, इसमें से डाटा ला सकते हो। ये सॉरी रेड 0 का है डायग्राम। अगर मैं रेड 1 का बनाता तो हमारे पास में कुछ ऐसा बनता, जो रेड 1 का रहता, रेड 1 का। इसमें क्या होता, जो हमारे पास में हार्ड डिस्क है, मान लो हार्ड डिस्क 1 ये है, हार्ड डिस्क 2 ये है, इसमें जो डाटा है हमारे पास में वो कुछ इस टाइप से होता है। यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 ये कुछ डाटा है, तो इसमें भी वही डाटा होता जो उसमें है। यानी 1 2 3 और 4 ये भी इसमें ही होता, दोनों में डाटा मिरर होता, दोनों में सेम होता। जैसे ही यहां से 5 आता, यहां से जैसे ही 5 आता तो एक 5 का कॉपी इधर, एक 5 का कॉपी इधर, तो 5 भी इधर जाता और 5 भी इधर जाता, दोनों में डाटा सेम जाता है, सेम फॉर्मेट में। डाटा की मिररिंग होती है, डाटा की कॉपी बनती है एक डिस्क में, पूरी एक डिस्क दूसरे की कॉपी होती है। ये था डिस्क हमारे पास में 1। अगर हम बात करें अगली की, तो अगला आता है हमारे पास में रेड 5। इसमें ये देखें कि किसी भी कंडीशन में ये दोनों खराब होती है, ये दोनों खराब होती है, तो फिर डाटा कहां से लाओगे। तो अगले कॉन्सेप्ट में इसने ये किया कि एक और डिस्क लाया, डिस्क लाने के साथ में उनमें पेरिटी का कॉन्सेप्ट लाया। यानी कि पेरिटी मतलब होता है कि जैसे अगर मैं ये बात करता कि हमने डाटा इसमें भी कुछ रखा, इसमें भी कुछ रखा, इसमें भी कुछ रखा और इसमें भी कुछ रखा। पेरिटी मतलब होता है कि जैसे ए का मैं मतलब मानता हूं एक, बी का मतलब 2, ये उसके अंदर का डाटा, और सी का मतलब 3, और मैंने इसकी पेरिटी निकाल दी, कितनी, 6 पेरिटी निकाल दी। अगर किसी कारण से हमने जब पेरिटी 6 निकाली, उस कारण से जब लॉस्ट हुआ डिस्क 1, तो हमारे पास में ए डाटा चला गया, ए डाटा लॉस्ट हो गया, तो हम इसमें से ये निकाल सकते हैं कि 6 माइनस जब हम बी और सी करेंगे,
3 और 2 5 करेंगे तो हमारे पास में 1 वापस मिल जाएगा, यानी यहाँ पर वापस 1 आ जाएगा। इसीलिए हम यूज लेते हैं किसकी, पेरिटी की। पेरिटी मतलब कुछ ऐसा एल्गोरिथम जिससे हम जो डाटा लॉस्ट हो उसको वापस रिकवर कर सके। तो पेरिटी हम यूज लेते हैं रेड 5 में। इसमें भी ये ध्यान रखना कि रेड 5 में जो होती है पेरिटी सब में अलग अलग होती है, यानी किसी एक डिस्क में पेरिटी नहीं होती। रेड 5 में किसी एक डिस्क में पेरिटी नहीं होती, पेरिटी नहीं होती। और किसी एक डिस्क में पेरिटी होती है, वो था रेड 3। यानी एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि रेड 3 में पेरिटी एक में ही होती है, 3 में पेरिटी एक में होती है, पेरिटी एक डिस्क में होती है, पेरिटी एक डिस्क में होती है। अगर वो डिस्क गई मतलब पेरिटी का मजा फिनिश, बाय बाय टाटा। वो सारा कॉन्सेप्ट चलता है रेड 3 में। आगे हम बात ये करते हैं कि रेड जो हमारे पास में 1 + 0 यानी जो 10 आती है, 10 को बोलते हैं 1 + 0 यानी 1 का और 0 का कॉम्बिनेशन, यानी सिक्योरिटी भी रहेगी और परफॉर्मेंस हाई भी रहेगी। सिक्योरिटी मिलती है हमें किससे, रेड 2 से 1 से, और हाई परफॉर्मेंस मिलती है रेड 0 से। परफॉर्मेंस तो 0 से, सिक्योरिटी 1 से। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट काम लिए गए, यानी कि 0 भी काम आएगा 1 भी काम आएगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि जो हमारे पास में ए डाटा था सबसे पहले, ये आया रेड 0 के पास में। किसके पास में आया, 0 के पास में। तो 0 क्या करेगा, उस रेड को, उस डाटा को एक साइड में भेजेगा, इसने इस साइड में भेज दिया। इसके बाद में जो 1 क्या करता है, उसकी मिररिंग करती है। 0 तो स्ट्रिपिंग करता है, 1 मिररिंग करता है। तो जब स्ट्रिपिंग हुआ तो वो एक साइड में गया, एक डिस्क में गया, फिर उसकी मिररिंग हुई तो वो 1 से 2 बन गया। इसमें भी वही हुआ, ये इधर आया पहले तो फिर ए का ये 2 कॉपी बन गए, फिर बी इधर गया, फिर इसमें बी की कॉपी बन गई। क्लियर है, इसमें ये कॉन्सेप्ट चलता है, यानी डाटा की मिररिंग भी और डाटा की स्ट्रिपिंग भी, दोनों कॉन्सेप्ट साथ चलते हैं। किसमें, रेड 1 + 0 में। इसमें स्ट्रिपिंग भी होती है और इसमें डाटा की मिररिंग भी होती है, इसमें डाटा की मिररिंग भी होती है, स्ट्रिपिंग भी होती है। दोनों कॉन्सेप्ट काम लिए जाते हैं किसमें, रेड 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम 10 या 1 + 0 के नाम से जानते हैं, उसमें स्ट्रिपिंग भी होती है और मिररिंग भी होती है। इसमें रेड 1 भी काम लिया जाता है, रेड 0 भी काम लिया जाता है। ये दोस्तों था आज का अपना। आगे हम बात करते हैं 4 टाइम की, जो जिनको हम जानते हैं लेटेंसी टाइम, रोटेशनल टाइम, या अगर बात करें रोटेशनल डिले की, या हम बात करें कि एक्सेस टाइम। वो अगर हम बात करें तो हमारे पास में 4 प्रकार के टाइम जो कि हार्ड डिस्क से संबंधित है, उनको भी एक बार पढ़ ले क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सीक टाइम की, तो सीक टाइम, और अगर हम बात करें रोटेशनल डिले की, ये लगभग दोनों सेम होते हैं। यानी जब हार्ड डिस्क का जो एक्चुएटर है, वो एक्चुएटर या तो वो सेक्टर के पास जाएगा या वो ट्रैक के पास जाएगा। अगर वो डिजायर ट्रैक के पास गया तो उसको बोलते हैं सीक टाइम, यानी कि जो हमें डाटा चाहिए उसका जो ट्रैक है, उस ट्रैक तक जाने के लिए जो एक्चुएटर को टाइम लगा, जो उस रीड एंड राइट हेड को जानने का टाइम लगा, उसको बोलते हैं सीक टाइम। किस तक, ट्रैक तक। और जो सेक्टर तक जाने का टाइम लगा, किस तक, सेक्टर तक जाने का टाइम लगा, उसको बोलते हैं रोटेशनल डिले। अगर आपसे पूछे कि सेक्टर तक जाने के लिए जो टाइम लगा उसके लिए, तो वो बोलते हैं रोटेशनल डिले। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो हमारा पर्टिकुलर ट्रैक है उस तक जाने के लिए जो टाइम लगा, उसको बोलते हैं सीक टाइम। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, सेक्टर तक गए तो अपने पास रोटेशनल डिले, और अगर ट्रैक तक गए तो उसमें अपने पास सीक टाइम। अगर वो रोटेशनल डिले, अगर जैसे मान लो मैंने इसको दिया था सेक्टर नंबर, जैसे ये मेरी वो डिस्क, ये मल्टीपल टाइप के सेक्टर, जैसे मैंने मेरी ये बनाई एक हार्ड डिस्क का फ्लेटर, क्या था, ये था फ्लेटर, क्या था, फ्लेटर। फिर मैंने इसके अंदर बनाए ट्रैक, क्या बनाए, ये जैसे मान लो मेरा एक ट्रैक, क्या था, एक पर्टिकुलर ट्रैक था। ये मैंने ट्रैक बनाया।
अब फिर मैंने इसके कॉपी करके एक और ट्रैक बनाया। क्या बनाया? एक और ट्रैक बनाया इसी के अंदर। ये मैंने एक और ट्रैक बनाया। ये 3 ट्रैक थे मेरे पास। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया कि जब मेरे पास पर्टिकुलर एक, जैसे ये मान लो मैंने एक ट्रैक लिया, ये मेरे पास ट्रैक, फिर मैंने इस ट्रैक के साथ में इसकी क्या कर ली? सेक्टराइज कर लिया, यानी सेक्टर बना लिया। ये मल्टीपल सेक्टर। मेरा रीड एंड राइट हेड अभी इधर है। कहां पर है? इधर है। इस पोजीशन पर मेरा रीड एंड राइट हेड है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रीड एंड राइट हेड है, यहां का जो ट्रैक बन रहा है, इस ट्रैक पर जाए, यानी कि इस रीड एंड राइट हेड को मैं यहां पर भेजना चाहता हूं। यहां पर भेजने के लिए जो मेरे को टाइम लगा वो बोलते हैं सीक टाइम। क्या टाइम? सीक टाइम। अब इस सीक टाइम के साथ में अगर मान लो मेरा जो हेड था वो कुछ इस सेक्टर पर था, यानी इस सेक्टर पर था, इस डब्बे में था, और मैं चाहता हूं इस डब्बे में जाए, यानी 1 2 3 4 और 5 और 6। अभी 1 पर था और मैं ये चाहता हूं कि वो 5 पर जाए। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से इस 5 तक जाने के लिए मैंने उस स्पिंडल को घुमाया। इस प्लेटर को नहीं घूमती, स्पिंडल घूमती है, दूरी घूमती है, ये प्लेटर नहीं घूमती। तो मैंने उस दूरी को घुमाया, फिर ये 5 यहां तक आया, फिर मैं 5 तक पहुंचा। 5 तक पहुंचा तो वहां तक जाने के लिए मेरे को जो टाइम लगा वो था रोटेशनल डिले। क्या था? रोटेशनल डिले। क्या था? रोटेशनल डिले। अब यदि मैं इस पूरी स्पिंडल को, पूरी प्लेटर को एक बार में पूरी घुमाता, गोल पूरी घुमाता, उसको बोलते हैं रोटेशनल टाइम। यानी पूरी एक बार में घूमने में जो टाइम लगा, पूरी 0 से 100% पूरी घूमने में जो टाइम लगा, उसको बोलते हैं रोटेशनल डिले। क्या बोलते हैं? रोटेशनल डिले। अगर हम बात करें ट्रांसफर रेट की, अगर हम बात करें ट्रांसफर रेट की, तो इसमें होता है कि जो आपका डाटा जो है ट्रांसफर करने में जो टाइम लगा, यानी कि इसको वापस पढ़ने में जो टाइम लगा, वही डाटा ट्रांसफर रेट, यानी डाटा को ट्रांसफर करने में जो टाइम लगा। दोस्तों इसके बाद में है हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस। क्या है? क्वेश्चंस, जिनको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लास पहले से बहुत बड़ी बन चुकी है, तो इसलिए हम इसमें अगली क्लास में हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है। जैसे इसमें अपने से ये पूछा गया है कि जो रीड एंड राइट हेड है वो डिजायर्ड सेक्टर पर आने के लिए कौन सा टाइम लगता है? सेक्टर पर तो रोटेशनल डिले लगता है। सीक टाइम लगता है किस पर? ट्रैक पर आने के लिए सीक टाइम लगता है। किस पर? ट्रैक पर आने के लिए सीक टाइम लगता है। रोटेशनल डिले सेक्टर पर आने के लिए लगता है। ये वो टाइम है जो हम अगले, हमारे कुछ जो अगला सेशन है उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि जो सेकेंडरी स्टोरेज से पूरे क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन में आज के लिए इस पूरे सेकेंडरी स्टोरेज खत्म। ठीक है, तो अगले सेशन में हम मिलते हैं दोस्तों। इस सेशन को आप एक बार फिर से एंजॉय करके आराम से पढ़े, ताकि आपको जो स्टोरेज डिवाइसेस है पूरी कंफर्म हो। इससे पहले हमने प्राइमरी पढ़ ली, हम सेकेंडरी पढ़ ली, तो हमने दोनों पढ़ ली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में एप्लीकेशन के टॉपिक के साथ में। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। कीप स्टडिंग।